Hello everyone, welcome to ThinkEdge. In this video, we are going to cover unit number 3 and 4 TOC. मतलब पूरा यूनिट नहीं कवर करेंगे, सिर्फ PYQs को सॉल्व करेंगे। पूरे 2024 के अंदर जितने भी PYQs आए थे CFG और तुम्हारे PDA के ऊपर, उन सबको सॉल्व करेंगे। टोटल 12 PYQs है, 6 3 के और 6 4 के, तो उन सबको कवर करेंगे। अगर तुम्हें चाहिए तो उसकी थियरी भी हम कवर कर लेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू वांट यू कैन कमेंट आउट। और टर्निंग मशीन के भी PYQs हम कवर कर ले अगर तुम्हें चाहिए तो। और इसका ही CFG और PDA का अगला वीडियो भी आएगा जिसके अंदर हम 2023 की जो क्वेश्चन पेपर कर रहेंगे उसको पूरा सॉल्व कर लेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करते हैं तुम्हारा पूरा CFG और PDA 2024 क्वेश्चन पेपर। लेट्स गो। So let's start with the first problem, that is construct PDA for the language a raised to n b raised to m a raised to n, जहाँ पे m less than n इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। और बाय नल स्टेट हमें ढूंढना है। नल स्टेट मतलब क्या? यहाँ पे हम एम्प्टी स्टैक का यूज करेंगे, ना कि जो तुम्हारा फाइनल स्टेट है वो नहीं मिलेगा, हमें यहाँ पे एम्प्टी स्टैक चाहिए। ठीक है, और ये 2024 का PYQ है PDA के ऊपर। तो लेट्स गो विद दैट कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेट्स से अब यहाँ पे क्या है, a raised to n b raised to m यानी कि a raised to n, यानी कि तुम्हारी जो स्ट्रिंग है वो कैसे भी बन सकती है। लेट्स से a एक बार है n इक्वल टू 1 है और m इक्वल टू 2 है, तो a b b a ऐसा आ सकता है। लेट्स से a दो बार है, मतलब n इक्वल टू 2 है और m इक्वल टू 1 है, तो a a b a a ऐसे भी आ सकता है। या फिर ऐसे हो सकता है कि n और m दोनों दो बार है, तो a a b b a ऐसा कुछ भी आ सकता है। लेट्स से ये पूरी इतनी लैंग्वेज चलेगी। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इस n को और m को कुछ तो कंसीडर कर लेंगे। तो ऐसे ही लिखोगे तुम, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना पड़ेगा। कंसीडर n इक्वल टू, चलो 3 कंसीडर कर लेते हैं, और m इक्वल टू 4 कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, हमने इसको कंसीडर कर लिया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कि हमने अब इसको कंसीडर कर लिया है, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो चलो अपन ने n को 3 कंसीडर किया है, तो m को 4 कंसीडर किया है, तो क्या आएगा a raised to n, यानी कि a 3 बार क्योंकि a को हमने 3 कंसीडर किया है, b को 4 बार क्योंकि m को हमने 4 कंसीडर किया है, और फिर से a को 3 बार क्योंकि हमने a को 3 कंसीडर किया है। ठीक है, ये तुम्हारी स्ट्रिंग हो गई। इसके लिए हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे ताकि तुम्हारा जो पूरा PDA है वो सबके लिए ऑल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, स्टेप 1 के अंदर तुम्हारा जो टेप है उसको निकालेंगे। ठीक है, तो लेट्स मेक अ टेप। ठीक है, दिस इज योर स्टेप। तो स्टेप के अंदर इन हम सबको डालेंगे a b b b b, उसके बाद a और उसके बाद लास्ट में होता है तुम्हारा एक्सोलम, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि एक साइड से जो तुम्हारा स्टैक है वो इनफाइनाइट है। ठीक है, अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट्स गो। ये देखो, हमें क्या सेटिस्फाई करना है कि a raised to n b raised to m a raised to n है, यानी कि इसकी वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू, ये जो दोनों लास्ट वैल्यूज है ना वो सेम है, ये हमें रिप्रेजेंट करना है। यानी कि ये जो दोनों वैल्यू है वो सेम है, ये हमें रिप्रेजेंट करना है। तो इसको रिप्रेजेंट हम कैसे कर सकते हैं? तो लॉजिक लगाओ। लेट्स से कि अगर यहाँ पे 3 स्ट्रिंग है और यहाँ पे भी 3 स्ट्रिंग है, अगर हमने ऐसे किया कि इनको भी डाल दिया और इनको भी डाल दिया तो 6 हो जाएगा, तो वो तो गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इन तीनों को डालेंगे, फिर इन तीनों के लिए इनको पॉप करेंगे ताकि तुम्हारा सॉल्यूशन अच्छे से सॉल्व हो जाए। तब मैं तुम्हें प्रैक्टिकली बोलता हूँ कि हम क्या करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, एक स्टैक निकाल लेते हैं। ठीक है, और स्टैक z0। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इस a को इसके अंदर पुश कर देंगे। ठीक है, अब हमने इस a को इसके अंदर पुश कर दिया, फिर से हमने इस a को इसके अंदर पुश कर दिया। ठीक है, पहले हमने इसको पुश किया, फिर इसको पुश किया, फिर इसको पुश किया। ठीक है, अब देखो इन सबको ना सीधे स्किप करना है, सारे b को स्किप करते जाना है। क्यों? क्योंकि हमें क्या प्रूफ करना है, a raised to n b raised to m a raised to n, यानी कि अगर ये और ये इक्वल हो गया तो ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा, है ना। ये और ये इक्वल होना चाहिए, बाकी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले 3 a को इसके अंदर पुश कर दिया, बाकी जो 4 b है उनको सीधे स्किप करते चले गए और इस a के ऊपर पहुंचे। अब देखो, इस a के ऊपर अगर पहुंचे तो अभी हमें क्या प्रूफ करना है कि a raised to n और a raised to n सेम है। तो अगर हम इन a के लिए इन a को पॉप करते जाए, मतलब देखो अभी यहाँ पे जब हम इस a को रीच करेंगे तो हम इस वाले a को पॉप कर देंगे। ठीक है, अब देखो, फिर इस वाले a को रीच करेंगे तो इस वाले a को पॉप कर देंगे, फिर अगर हम इसको पहुंचेंगे तो इसको पॉप कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारी जो पूरी स्टैक है, हमारी पूरी जो स्टैक है वो एम्प्टी हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। और उसकी वजह से ये प्रूफ हो जाएगा कि a raised to n इक्वल and b raised to m and a raised to n, ये जो तुम्हारा है वो प्रूफ हो जाएगा। कैसे, एक बार फिर से समझो। हमें क्या प्रूफ करना है कि a raised to n and a raised to n एट देम तो वो दोनों सेम ही है और b raised to m अलग है। तो हम क्या करेंगे, पहले 3 a को इसके अंदर पुश कर देंगे, फिर हम क्या करेंगे, b को स्किप करते जाएंगे, सीधे स्किप करते जाएंगे, फिर इस a के लिए इस a को पॉप करेंगे, इस a के लिए इसको पॉप करेंगे, इसके लिए इसको पॉप करेंगे, और एट देम हमें क्या मिल जाएगी, एक एम्प्टी स्टैक मिल जाएगी। मतलब कि हमारा a raised to n and a raised to n इक्वल है। मतलब क्या, हमारा a raised to n इज इक्वल टू a raised to n, यानी कि इस साइड की जो 3 स्ट्रिंग है और इन साइड की जो 3 स्ट्रिंग है वो इक्वल है। ये प्रूफ हो जाएगा, मतलब ये भी प्रूफ हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट आवर प्रूफ एंड दैट इज व्हाट आवर लॉजिक। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे जो तुम्हारा PDA है उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गो एंड कंस्ट्रक्ट द PDA। ठीक है, आई होप तुम्हें लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो पहले तो PDA की स्टेट रहेगी Q0। ठीक है, अब सेल्फ लूप आएगा। देखो, हमें क्या करना है, हर इन तीन a को पहले पुश करना है। इन्हें हमें क्या करना है, पहले पुश करना है। तो पुश करने के लिए क्या लिखोगे, a लास्ट में क्या रहता है z0, तो z0 और a z0। अब देखो यहाँ पे एक a पुश हो गया, उसके बाद फिर से ये a है, तो ये अब इस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे a होगा ना, हमने इस a को यहाँ पे पुश कर दिया है, तो अभी स्टैक के ऊपर क्या है a, तो अगला जो ट्रांजिशन होगा वो a और यहाँ पे a क्यों, क्योंकि अभी ये है, अब ये लूप में चलने वाला है, तो ये a इसके अंदर कवर हो जाएगा क्योंकि ये लूप के अंदर है। तो देखो, पहले हमने क्या किया, z0 के ऊपर पहले वाले a को पुश कर दिया, अब हमने दूसरे वाले a को पुश कर दिया। अब ये सेल्फ लूप के अंदर है तो ये a अपने आप पुश हो जाएगा, यानी कि इतनी लिखने की जरूरत है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, हम Q1 के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो Q1 पे जाने के वक्त हमें क्या करना है, इन b को स्किप कर देना है, इसको हमें क्या करना है, स्किप करते जाना है। ठीक है, तो स्किप करेंगे तो कैसे लिखेंगे, b, उसके बाद उसके टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या है, a, तो a और a b a। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, स्किप करते जाना है। तो हमने क्या किया, अभी भी टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, b है, क्योंकि हमने b को सारी स्किप कर दिए। अब हम जाएंगे Q2 के ऊपर, Q2 के ऊपर। अब देखो b एक ही नहीं है, b 4 है, तो उसको हमें हर बार स्किप करना पड़ेगा, तो इसलिए हम लूप लगा देंगे b a और स्किप करते जाओ और टॉप ऑफ द स्टैक रहेगा तुम्हारा a। ठीक है, तो उसको हमने स्किप कर दिया। अब हमें क्या करना है, इन तीनों a के लिए इन तीनों a को पॉप करना है, इन तीनों a के लिए इन तीनों को पॉप करना है। इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉमन सेंस की बात है, a को पॉप कर दो,
ए को क्या कर दो, एक्सलॉन कर दो, मतलब पॉप कर दो, ए को क्या कर दो, पॉप कर दो। अब ये ए तो पॉप हो गया, ठीक है। अब ये दोनों ए बचे, तो इन दोनों ए को पॉप करने के लिए हम फिर से सेल्फ लूप लगा देंगे, ए एंड एक्सलॉन। अब यहाँ पे ये भी ए पॉप हो जाएगा और ये भी ए पॉप हो जाएगा, तो सारे ए यहाँ पे पॉप हो गए, यानी कि अभी हमारा जो स्ट्रिंग है, वो जो स्टैक है वो एम्प्टी हो गया। बट हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि वो जो हमारा स्टैक है वो पूरा एम्प्टी होना चाहिए। हमें क्या करना है, हमारा जो हमें यहाँ पे लिखा है नल स्टेट लिखा है, नल स्टेट लिखा है मतलब हमें एम्प्टी स्टैक चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सीधे इसको Q3 के ऊपर लेके जाएंगे और इस Z0 को भी पॉप कर देंगे, तो एक्सलॉन Z0 और पॉप। यानी कि अभी ये जो तुम्हारा पीडी है वो तुम्हारे एम्प्टी स्टैक को, मतलब तुम्हारे नल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका ये सॉल्यूशन है a to b a to m a to n। कैसे हुआ देखो, पहले हमने इन तीन ए को पुश किया, a to Z0, पहले Z0 तो टॉप पे था, तो ये ए पुश हो गया, तो फिर से हमें ये दोनों ए पुश करने थे, इसके लिए ए। फिर हमने बी को स्किप कर दिया यहाँ पे, बट मल्टीपल बी से तो फिर से एक लूप भी लगा दिया, फिर मल्टीपल बी स्किप करके हम सीधे पहुंच गए हाँ इधर। तो इधर हमने इन तीनों को फिर से पॉप कर दिया, फिर से यहाँ पे क्या कर दिया, पॉप कर दिया इस लूप के अंदर। और पॉप करने के बाद हमें पूरा नल स्टोर चाहिए, नल स्टेट चाहिए, तो हमने क्या किया, इस Z0 को भी पॉप कर दिया, और ये रहा तुम्हारा फाइनल पीडी, दैट इज योर फाइनल पीडी, और ये 2024 का PYQ सॉल्व हो चुका है, ठीक है। लेट्स गो। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी 2024 में आया था। तो हमें यहाँ पे क्या करना था, एक पीडी डिजाइन करना था जिसका अंदर L इक्वल टू XR था, मतलब x का रिवर्स XR था, तो और x जो था वो a और b से बिलोंग करता था, ठीक है। तो अभी क्या करना है, इसका हमें पीडी निकालना है, ठीक है। तो लेट्स गो विद दैट। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो x है वो XR का रिवर्स है, मतलब x है अगर तुम्हारा ABB है तो वो आएगा BBA, अगर तुम्हारा ABA है तो आएगा ABA ही आएगा, अगर वो तुम्हारा है BAA तो AAB आएगा। मतलब तुम्हें क्या करना है, रिवर्स फाइंड करना है। ये L हो गई तुम्हारी, ये L ऐसे नहीं लिखोगे, बट ठीक है, मैंने अभी यहाँ पे ऐसे लिख दिया कि ABB का BBA आएगा, ABA का ABA आएगा, तो ये तीनों स्ट्रिंग भी इस लैंग्वेज के अंदर आ सकती है। तो हमें क्या ऐसा पीडीए डिजाइन करना है जो कि इसको सेटिस्फाई करे, ठीक है, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो लेट्स गो विद दैट। तो मतलब हम लॉजिक क्या लगाएंगे वो पढ़ते पहले, तो मतलब इसका उल्टा हमें वहाँ पे मिलना चाहिए, इसका उल्टा वहाँ पे मिलना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं एक स्ट्रिंग का, ठीक है। तो x एक साथ, ये दोनों एक साथ है, ये दोनों क्या है, एक साथ है, मतलब ये दोनों एक साथ आ जाएंगे। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, पहला वाला जो है उसका एग्जांपल ले लेंगे। बट अभी यहाँ पे देखो क्या रिप्रेजेंटेशन है, xc और xr एक साथ में, इसके बाद ये है, इसके बाद में ये है, तो क्या होगा, इसके बाद हम इसको ही लिखेंगे, ठीक है। तो लेट्स से इसके बाद हम इसको लिख देंगे, तो हमारा एग्जांपल आएगा a b b और b b a, ये आएगा हमारा एग्जांपल, ठीक है। हम इसको एग्जांपल ले सकते हैं, तुम इसको भी ले सकते हो, उसको भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है, किसी को भी एग्जांपल में ले सकते हो, है ना। बट अब ऐसे जब प्रॉब्लम्स आते हैं ना, तो ये जो सी होता है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ पे एक इनको डिस्टिंग्विशर होता है, ए बी बी और बी बी को दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए एक चीज वहाँ पे होती है जिसको हम कहते हैं सी। तो वहाँ पे हम सी को लेंगे, ठीक है। तो जैसे ए बी बी सी बी बी ए, ये हमारी अभी स्ट्रिंग हो गई, और इसके ऊपर हमें क्या करना है, एक पीडी निकालना है। तुम ये भी स्ट्रिंग ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। इसको तो पहले तो हम इसका एक टेप निकालेंगे, ठीक है। तो ए बी बी सी बी बी ए और एक्सेट्रा, मतलब अभी हमें क्या करना है, एक सी एक साथ, ये दोनों एक साथ, इसलिए हमने इन दोनों को एक साथ किया। मतलब हमारा एग्जांपल कैसा होना चाहिए, अगर ये स्ट्रिंग है तो इसका रिवर्स इसके आगे होना चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या आएगा ए बी बी। तो अब तुम पहले क्या करोगे, इस ए को पुश करोगे स्टैक के अंदर, तो हम एक स्टैक निकाल लेते हैं, इसके अंदर इस ए को पुश करोगे, फिर इस बी को पुश करोगे, फिर इस बी को पुश करोगे, ठीक है। इसको तुमने पुश कर लिया। अब इस सी को तुम्हें क्या करना है, स्किप कर देना है। अब इस बी के लिए इस बी को तुम्हें पॉप करना है, क्योंकि ये रिवर्स है तो पॉप हो जाएगा। इस बी के लिए इस बी को पॉप करना है, यहाँ पे 0 लिखना रहेगा, ठीक है। और इस ए के लिए इस ए को पॉप कर देना है, यानी कि अभी तुम्हें क्या करना है, पहले तो ये स्ट्रिंग पूरी डाल देनी है, फिर इन स्ट्रिंग के लिए बाकी सबको पॉप कर देना है। इनको डालना नहीं है यहाँ पे, इनको इधर डालना नहीं है, इसके इक्विवेलेंट के लिए इसको पॉप कर देना है। क्योंकि देखो तुम ऐसे डालते जाओगे तो ए सबसे नीचे आएगा, बी सबसे ऊपर आएगा और बी सबसे ऊपर आएगा, और जब तुम ऐसे जाओगे तो बी क्या रहेगा, बी पहली स्ट्रिंग है क्योंकि रिवर्स है, तो बी यहाँ पे आएगा, बी यहाँ पे आएगा और ए यहाँ पे आएगा। तो इसीलिए अगर इस बी के लिए हम सबसे ऊपर की चीज को पॉप करेंगे तो बी पॉप हो जाएगा, इसके लिए दूसरा बी पॉप हो जाएगा और इसके लिए ए पॉप हो जाएगा। और एट दैट अगर तुम्हें नल मिल गया तो दैट मींस तुम्हारी जो स्ट्रिंग है वो XC XR है, मतलब ये इसका रिवर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। इतना सही लॉजिक है। तो पहले तुम क्या करोगे, इसको पुश करोगे, इसको पुश करोगे, इसको पुश करोगे, फिर इसको स्किप कर दोगे, और फिर इसके इक्विवेलेंट इसको पॉप करोगे, इसके इक्विवेलेंट इसको पॉप करोगे, इसके इक्विवेलेंट इसको पॉप कर दोगे, दैट इज ऑल। अगर मैं स्टैक में बोलूं तो पहले क्या करोगे, ए को पुश करोगे, फिर बी को पुश करोगे, फिर बी को पुश करोगे, फिर क्या करोगे, एक बी को इस बी के लिए पॉप कर दोगे, फिर से इस बी के लिए दूसरे वाले बी को पॉप कर दोगे, फिर से इसके लिए इसको भी पॉप कर दोगे, और तुम्हारी जो स्टैक है वो क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। यही यहाँ पे हमें करना है और कुछ नहीं करना है, और इसके थ्रू ही हमारा पीडीए बन जाएगा, ठीक है। और एट द एंड नल होना चाहिए, तो हमें फाइनल स्टेट मिल जाएगी। तो लेट्स गो एंड ड्रॉ अ पीडीए, ठीक है। तो पहली स्टेट हमारी आएगी Q0, है ना। तो पहले हमें क्या करना है, इन तीनों को इधर पुश करना है, ठीक है। तो मैं एक सेल्फ लूप लगा लेता हूँ बड़ा वाला, ठीक है। तो लेट्स गो, पहले हम क्या करेंगे, ए को पुश करेंगे। पहले हमने क्या किया, ए को पुश कर दिया, ए सबसे नीचे क्या होता है स्टैक के अंदर, Z0 होता है, तो इधर आएगा Z0 और ए Z0 अगर अभी उसके अंदर हो चुका है, ठीक है। अभी क्या हो सकता है, लेट्स से बहुत बार क्या कंडीशन हो सकती है कि यहाँ पे देखो ए बी बी हमने लिया है, हमने यहाँ पे क्या लिया है, ए बी बी लिया है, बट कभी कभी ऐसे भी हो सकता है ना, ए बी बी ए ऐसी भी हो सकता है, तो ए मल्टीपल बार भी आ सकता है। तो इसीलिए हम ये कंडीशन लिख के देंगे कि ए अगर ऊपर ए हुआ तो ए से भी तुम क्या कर सकते हो, उसको लूप के अंदर चला सकते हो। ऐसे नहीं कि अगर ऊपर मतलब ऐसी लूप आ गई कि ए बी बी ए। अब इसका रिवर्स देखो, इसका रिवर्स क्या ये है, हाँ है, तो इसकी वजह से ए बार बार भी आ सकता है, इसलिए हमने ये कंडीशन लगा दी कि ए और ए इसको सेटिस्फाई करेंगे, मतलब ऐसे मल्टीपल स्ट्रिंग लगा के तुम्हें सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब लेट्स से पहले अभी हमारे स्टैक के ऊपर क्या है, इस स्ट्रिंग के लिए अपन सॉल्व कर रहे हैं, तो अभी हमारे स्टैक के ऊपर है ए, ठीक है। अभी स्टैक के ऊपर हमारे क्या है ए, अभी हमें क्या करना है, बी को पुश करना है। अभी हमें क्या करना है, बी को पुश करना है, तो बी को कैसे पुश करेंगे, बी ऊपर क्या है इधर ए, और वहाँ पे क्या हो जाएगा बी ए। आई होप तो समझ में आया होगा, या फिर ए बी, वो जो मैं लिखना है वो लिखो, ठीक है। अब देखो, अब दूसरा बी पुश करना है, तो हमारे स्टैक के अंदर यहाँ पे है Z0, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, तो अभी हमें क्या करना है, फिर से एक बी पुश करना है। तो ऊपर क्या आएगा बी, तो बी ऊपर है हमारा बी, यहाँ पे आएगा बी बी,
ठीक है, आई होप सो तुम्हें समझ में आया होगा। अब ऐसी कई बार कंडीशंस होंगी कि बी के ऊपर ए, हाँ वो कंडीशन होगी, ए बी वाली भी कंडीशन होगी। अब देखिए कभी कभी ऐसी भी स्ट्रिंग आ सकती है ए बी बी ए और उसका रिवर्स आएगा यहाँ पे ए बी बी ए, यानी कि बी के बाद ए फिर से आ सकता है, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है। तो हम उसके लिए भी यहाँ पे लूप के अंदर लिख देंगे कि ए अगर उसके पहले बी है, मतलब ऐसी कंडीशन के अंदर क्या रहेगा कि यहाँ पे बी रहेगा और अभी हमें ए पुश करना है, तो यहाँ पे वो भी स्ट्रिंग लिख देंगे कि ए ऊपर आएगा बी और बी ए, ठीक है, ये भी हमने लिख दिया। अब यहाँ पे ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि बी के बाद बी ही आ सकता है, यानी कि देखो अभी यहाँ पे जो कंडीशन थी वो भी हमने लिख दी। चलो तो 1 2 3 4 5 कंडीशन अभी हमारी हो गई है। अभी एक और कंडीशन आएगी कि देखो अगर एंड में z0 है, एंड में z0 है, ठीक है, अभी क्या है एंड में z0 है तो भी हो सकता है, मतलब ऐसी भी स्ट्रिंग हो सकती है ना b a b, तो इसका भी रिवर्स हो सकता है b a b, यानी कि z0 के पहले हम क्या कर सकते हैं b को भी पुश कर सकते हैं, तो वो भी स्ट्रिंग लिख देंगे हम b z0 B0। आई होप तो तुम्हें समझ में आया होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर रहे हैं यहाँ पे और कुछ नहीं, ठीक है। तो ऐसी स्ट्रिंग को लगा के तुम्हें चेक करना पड़ेगा और कुछ नहीं। उसके बाद हम जाएंगे Q1 स्टेट के ऊपर, हम सीधे कहाँ जाएंगे Q1 स्टेट के ऊपर, ठीक है। देखो तो हमें इस सी को क्या करना है, स्किप करते जाना है। ये Q1 मैंने इसलिए नीचे लिखा क्योंकि ये पूरी गंदगी यहाँ पे हो चुकी है, इसलिए Q1 को नीचे लिखा, बाकी तुम स्टेट लिख देना, ठीक है। तो सी को हमने स्किप करना है, सी को स्किप करना है, तो वहाँ पे बहुत सारी कंडीशन हो सकती है कि पहले यहाँ पे Z0 भी हो सकता है, मतलब ऐसी अगर नल स्ट्रिंग हो गई तो कुछ नहीं रहेगा, तो फायदा नहीं है। अगर सी के पहले ए हुआ, सी के पहले अगर ए हुआ तो यहाँ पे ए भी हो सकता है और सी के पहले यहाँ पे बी भी हो सकता है, ठीक है। तो तीनों कंडीशन हम लिख देंगे कि अगर सी के पहले Z0 है तो उसको स्किप करो और Z0 को ही रहने दो, अगर सी के पहले ए है तो ए को स्किप करो, सी को स्किप करो और ए ही रहने दो, अगर सी के पहले बी है तो बी को रहने दो और बी को सी को स्किप कर दो, यानी कि ये टॉप ऑफ द स्टैक है। क्योंकि देखो यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रिंग हो सकती है, ऐसी भी स्ट्रिंग हो सकती है ना ए बी ए या फिर बी ए बी, तो इसका रिवर्स करोगे तो क्या आएगा ए बी ए, यानी कि टॉप ऑफ द स्ट्रिंग क्या रहेगी ए रहेगी, यहाँ पे टॉप ऑफ द स्ट्रिंग क्या रहेगी बी रहेगी। कभी कभी Z0 भी टॉप ऑफ द स्ट्रिंग रह सकती है, इसलिए हमने स्किप करते वक्त तीनों को कंसीडर किया कि जो टॉप ऑफ द स्ट्रिंग रहेगी उससे हमें क्या करना है, सी को स्किप कर देना है, ठीक है। अब हम जाएंगे Q1 सेट के ऊपर, Q1 के ऊपर हमें क्या करना है, इस बे के लिए इसको क्या करना है पॉप करना है, इसके लिए इसको पॉप करना है, इसके लिए इसको पॉप करना है। तो हम फिर से वही लूप लगा देंगे कि जब तुम्हें टॉप ऑफ द स्टैक में बी मिलेगा तब तुम्हें उसको पॉप कर देना है, ठीक है। जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे तब हम इसके लिए इसको पॉप कर देंगे, फिर से इसके लिए भी ये लूप है तो ये भी पॉप हो जाएगा। अब ए को भी पॉप करेंगे, मतलब इसको भी पॉप कर लेंगे ए एक्सलॉन, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो स्टैक के ऊपर क्या हमारे पास क्या स्टैक था, ए बी बी, ये हमारा स्टैक था। तो हमने क्या किया, पहले इस बी के लिए इस बी को पॉप कर दिया, तो इसको पॉप कर दिया तो ये आया, ठीक है, मतलब ये आया, फिर से यहाँ पे बी और ए आया तो फिर से इस बी को पॉप कर दिया, फिर से इस ए को पॉप कर दिया, वही यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है। और इससे हम क्या चले जाएंगे, फाइनल स्टेट के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, क्यों फाइनल, क्योंकि अभी सब कुछ सेटिस्फाई हो चुका है, फाइनल स्टेट में आएंगे और ये जो तुम्हारा लास्ट वाला Z0 होता है तुम्हारे इसके, इसको भी एज इट रखेंगे, उसको स्किप कर देंगे और हम फाइनल स्टेट के ऊपर पहुंच जाएंगे। दैट इज योर इंटायर सॉल्यूशन और पीडीएफ। मतलब हमने देखो क्या किया, पहले ए बी बी इसको एज इट पुश कर दिया, फिर सी को स्किप कर दिया और फिर से इसको पुश कर दिया, सॉरी इसके लिए इनको पॉप कर दिया, जिससे कि हमारा सेटिस्फैक्शन हो गया कि हाँ ये और ये एक दूसरे का रिवर्स है। उसके लिए हमने क्या किया, पहले सारे ए को पुश कर दिया, तो जब Z0 टॉप ऑफ द स्टैक था तब ये वाला आया, अगर ए टॉप ऑफ द स्टैक है तो ये आया, अगर बी टॉप ऑफ द स्टैक है तो ये आ सकता है। तो ऐसे मल्टीपल चेक्स तुम्हें करने जैसे मैंने यहाँ पे किया और उसके थ्रू तुम्हें ये पूरा सॉल्यूशन मिलना चाहिए। दैट इज अबाउट योर डिजाइन पीडीएफ L इक्वल टू XC XR, X बिलोंग्स टू AB और XR इज रिवर्स ऑफ X। तो ये तुम्हारा लास्ट वाला सॉल्यूशन है और ये सारी कंडीशन तुम्हें चेक करते जानी है सॉल्यूशन करते वक्त, ऐसे नहीं कि सीधे सॉल्व कर दिया, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट दिस सॉल्यूशन। लेट्स सॉल्व नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑन योर पीडीएफ। क्वेश्चन था 2024 का, लास्ट वाला क्वेश्चन था। तो तुम्हें क्या करना था, W और W के लिए जो कि अल्फाबेट से बिलोंग करते हैं, यानी कि A और B से ये तुम्हारा जो लैंग्वेज है वो बिलोंग करता है, और तुम्हें ये कंडीशन सेटिस्फाइड करनी थी n of A W इज इक्वल टू n of B W, मतलब इसका मीनिंग क्या है, देखो अगर तुम्हारा A और B है तो A 1 है और B 1 है, ऐसे रिप्रेजेंट करना है, या फिर A है तो B है, ऐसे तुम्हें दिखाना है ना, या फिर A B, मतलब एक स्ट्रिंग के अंदर जितने बार A है उतनी बार B भी है, एक स्ट्रिंग के अंदर जितनी बार A है उतनी बार B है, ये हमें क्या करना है वहाँ पे प्रूव करना है बाय यूजिंग पीडीएफ। इसको अगर हम प्रूव करेंगे तो लेट्स गो विद दैट हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, ठीक है। तो लैंग्वेज क्या आ सकती है तुम्हारी, A B आ सकती है, A B भी आ सकती है, B A आ सकती है, या फिर A B ऐसी भी आ सकती है, या फिर B A ऐसे भी आ सकती है। तो ये क्या रहेगी, तुम्हारी लैंग्वेज रहेगी, ठीक है, एंड अप टू इन्फिनिटी ये तुम्हारी क्या रहेगी, लैंग्वेज रहेगी। इसके थ्रू हमें क्या करना है, पीडीएफ निकालना है और इस पीडीएफ के थ्रू हमें चेक करना है कि ये n of A W इज इक्वल टू n of B W है कि नहीं। तो लेट्स से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक स्ट्रिंग का एग्जांपल ले लेते हैं, स्ट्रिंग ले लेते हैं A B। तो देखो अभी हमें ऑपरेशन क्या करना है, ऑपरेशन क्या करना है, लेट्स से हमारे पास स्टैक रहेगा, स्टैक के अंदर पहले हम इस ए को पुश करेंगे, ठीक है, इसको पुश कर दिया, फिर से ये ए आएगा, इसको भी पुश कर देंगे, ठीक है। बट जब बी आएगा ना, ए के ऑपोजिट में जब बी आएगा, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, तो जब बी आएगा तब हम इस ए को पॉप कर लेंगे, ठीक है, मतलब ये कट हो जाएगा। फिर जब ये भी आएगा तो इसको हम पॉप कर लेंगे, तो यहाँ पे भी ये ए पॉप हो जाएगा और तुम्हारी एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगी, यानी कि प्रूफ हो जाएगा। अब हम इस स्ट्रिंग के लिए ले लेते हैं ए बी, अगर ऐसी स्ट्रिंग आई तो भी तुम वही करोगे, ये तुम्हारा स्टैक है, तुम पहले क्या करोगे, ए को पुश करोगे, फिर बी आया ए को पॉप करोगे, फिर ए आया फिर से ए को पुश करोगे, फिर से बी आया बी को पॉप कर दोगे, यही वहाँ पे करना है। लेट्स से अगर तुम्हारे पास ऐसी स्ट्रिंग है बी ए, तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले बी को डालोगे, ठीक है, और जब ए आएगा तब इस बी को पॉप कर लोगे, फिर जब ये बी डालेगा आएगा फिर इसको पुश करोगे, बट जब ये आएगा तो इसको भी पॉप कर लोगे, यही यहाँ पे करना है और कुछ नहीं करना, इतना सिंपल यहाँ पे लिखा है। तो इसको अपने टेप के अंदर लिख लेते हैं पहले, तो इसी स्ट्रिंग को इसमें से एक बड़ी स्ट्रिंग ले लेते हैं, जैसे ए बी और यहाँ पे एक्सलॉन। लेट्स से अभी हम इस स्ट्रिंग को ले लेते हैं और इसके थ्रू अभी हम इसको डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो लेट्स गो विद द Q1 स्टेट, ठीक है, Q1 स्टेट के थ्रू जाते हैं। सेट लूप आएगा यहाँ पे, पहली बात तो पहले हमें क्या करना है, जितने भी ए है ए को क्या करना है, हमें पुश करना है, और स्टैक के बॉटम में क्या रहता है, हमेशा Z0 रहता है ना, तो ए इनपुट, उसके बाद टॉप ऑफ द स्टैक क्या था Z0 और ए को जाना Z0 के साथ इस स्ट्रिंग के लिए वो आ गई। अगर हमारी बी आया पहले, तो अगर हमारे स्ट्रिंग के अंदर बी है तो क्या करेंगे, तो बी Z0
बी जेड जीरो, मतलब इसके लिए भी सेटिस्फाई हो गया, इसके लिए भी सेटिस्फाई हो गया और इसके लिए तो ऑटोमेटिकली हो गया। ठीक है, अब हमने ऐसी इस स्ट्रिंग के लिए देखो, अभी ए है ना, यानी कि जब तुम जेड जीरो के बाद ए डालोगे तब ये भी ए है, तो इसको भी तुम्हें डालना पड़ेगा, तो फिर से यहाँ पे वही आएगा ए एट द टॉप ऑफ द स्टैक और ए। ठीक है, अब ऐसे समझो बी बी ए है ना, तो तुम फिर से एक स्टैक निकालोगे, यहाँ पे जेड जीरो था, ऊपर भी आया तो फिर से बी आने वाला है, तो टॉप ऑफ द स्टैक क्या बी है, तो इसके लिए भी एक कंडीशन लिख दोगे बी बी, ऊपर है तुम्हारा बी और बी। ठीक है, तो ये तुम्हारी कंडीशन आ गई, ये तुम्हारी 4 कंडीशन आ जाती है। तो अभी हमें क्या करना है, जब जब ए के लिए बी इनपुट आएगा, ठीक है, मतलब देखो अभी क्या हो रहा था, हमने बी को डाल दिया, जब ए आने वाला था तब हम उसको क्या कर देते, बी को पॉप कर देते, जब यहाँ पे ए था उसके बाद बी आता था तो बी को पॉप कर देते, यानी कि दोनों कंडीशन हमें लिखनी पड़ेंगी। तो फिर से हम लूप लिख देंगे, लूप के अंदर क्या लिखेंगे, लेट्स से जब तुम्हारा बी इनपुट आएगा और अगर टॉप ऑफ द स्टैक में ए है तो तुम उसको क्या कर दोगे, पॉप कर दोगे, मतलब ये कंडीशन। लेट्स से यहाँ पे स्ट्रिंग है बी ए, ठीक है, और यहाँ पे बी है, तो ए आने पे क्या हो रहा था, बी को पॉप कर रहे थे, तो वही हमने कंडीशन लिखी, अगर तुम्हारा इनपुट बी आया और टॉप ऑफ द स्टैक ए, नहीं ये वाली नहीं, हाँ ये वाला भी लिखते हैं हम, बी ए का मतलब यहाँ देखो अगर तुम्हारा इनपुट ए आया यहाँ पे और टॉप ऑफ द स्टैक बी है तो उसको भी हम क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। और तुम्हारी ये स्ट्रिंग ये है लेट्स से ए बी, तो इसके लिए वो था कि अगर तुम्हारा टॉप ऑफ द स्टैक ए है और तुम बी को डालने वाले हो तो ए को क्या कर लो, पॉप कर लो, यही वहाँ पर यही तुम्हारा डायग्राम है। और इसके बाद तुम सीधे जाते हो तुम्हारे फाइनल स्टेट के ऊपर, क्यू एफ क्या लो या फिर Q2 कुछ भी लो, क्योंकि हमें ये फाइनल स्टेट चाहिए तो हम यहाँ पे क्यू एफ लिखेंगे और जो जेड जीरो होता है एट द बॉटम उसको स्किप कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा एक्सिलॉन जेड जीरो, उसको स्किप कर दिया जेड जीरो के थ्रू, तो दैट इज योर एंटायर पीडीएफ। तो ऐसे कैसे आया, आई होप सो तुम्हें समझ में आया होगा। हमने पहले क्या किया, लेट्स से हमारे पास एक स्ट्रिंग थी ए बी बी, या फिर हमारे पास ऐसे भी स्ट्रिंग हो सकती है बी बी ए, ऐसी भी हो सकती है ए बी, ऐसी भी हो सकती है बी ए। तो हमने क्या किया, पहले इस स्ट्रिंग के लिए क्या करते थे, हम ए को पुश करते थे और ए को पुश कर देते थे, और जब भी आएगा तब इसको इस ए को पॉप करेंगे, इस बी को आएगा तो इसको पॉप कर देंगे। ठीक है, इस स्ट्रिंग के लिए समझते हैं, ये स्ट्रिंग आएगी तब क्या करेंगे हम कि पहले हम बी को डालेंगे, फिर बी को डालेंगे, जब ए आएगा तब इसको पॉप करेंगे, फिर इसको पॉप करेंगे। इस स्ट्रिंग के लिए हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग के लिए हम क्या करेंगे, ए को पुश करेंगे, जब बी आएगा तब पॉप कर देंगे, फिर से ए आएगा तो इसको ए डालेंगे, फिर से ये भी आया तो इसको भी पॉप कर देंगे। अब ऐसी स्ट्रिंग हुई तो क्या होगा, बी आया तो बी आएगा तो पहले हम इसको ऐसे ही रहेंगे, फिर ए आएगा तो ए के लिए इसको पॉप कर देंगे, फिर से बी डालेंगे तो और फिर से ए आएगा तो इसको भी पॉप कर देंगे। तो दैट इज योर एंटायर लॉजिक, और उसी के थ्रू ये पीडीएफ क्रिएट किया गया है। और इस स्ट्रिंग के लिए हमने क्या किया, उसको चेक भी कर लिया, वैसे तुम दिखा सकते हो टिप निकाल के। सो दैट इज योर डायग्राम। पहले हमने क्या क्या किया वो तुम समझ लो कि हमने इसके लिए इसके लिए जब ये आता था तो इसको हमने क्या कर दिया, पॉप कर दिया, मतलब ये आता था तो पहले हमने इन तीनों को क्या कर लिया, पुश कर लिया, फिर इन तीनों के लिए इसको पॉप करते गए और ये तुम्हारा पीडीएफ एट द एंड मिल चुका है। ठीक है, दैट्स योर एंटायर पीडीएफ फॉर दिस क्वेश्चन एंड इज इक्वल टू डब्ल्यू बिलोंग्स टू अल्फाबेट स्टार, जहाँ पे अल्फाबेट स्टार है, अल्फाबेट है तुम्हारे ए और बी, जहाँ पे तुम्हें ये प्रूव करना था NW इज इक्वल टू NBW, दैट्स ऑल। तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फिर से 2024 का ही था, पहले हम पूरी 2024 का ही सॉल्व कर रहे हैं इसीलिए। ठीक है, तो ये भी 2024 में आया था, जिसके अंदर हमें क्या करना था, पीडीएफ पुश डाउन ऑटोमेटिक निकालना था, तुम्हारे ग्रामर से CFG से। ठीक है, तो पहले तुम कैसे लिखोगे, तुम लिखोगे गिवन CFG CFG और ये लिख दोगे SASB और SAB एक्सेट्रा। ठीक है, पहले तो तुम ये लिखोगे एज अ गिवन, उसके बाद पीडीए का टॉपिक लिख दोगे, वी वांट पीडीए। ठीक है, और पीडीए के डबल क्या होते हैं अपने पीडीए के, तो पी इक्वल टू क्यू मतलब तुम्हारा स्टेट, उसके बाद अल्फाबेट, और ये जो तुम्हारे पीडीए के अल्फाबेट्स होते हैं उनको तुम यहाँ पे लिख दोगे बस, और कुछ नहीं करना। ओके, ये लिख दिया, हम स्टेप वाइज समझ रहे हैं इसलिए ऐसे लिख के दिखा रहा हूँ, वैसे तो कोई जरूरत नहीं होती, बट स्टेप वाइज समझ रहे। ठीक है, लेट्स से अभी हमारी स्टेप 1 क्या होती है, पीडीए टू CFG कन्वर्जन की फॉर वेरिएबल। स्टेप 1 किसके लिए होती है, फॉर वेरिएबल। हम क्या करते हैं, फॉर वेरिएबल मतलब जो तुम्हारे टर्मिनल्स होते हैं, मतलब नॉन टर्मिनल्स होते हैं उनके लिए, वहाँ पे हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला लगाते हैं, ट्रांजिशन करते हैं क्यू का, मतलब जो स्टेट है उसका एक्सेलॉन के साथ, और जो तुम्हारा वेरिएबल है यानी कि ए यानी कि नॉन टर्मिनल, उसका जो कन्वर्जन है वो बी के अंदर उसको हम क्या कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब उसके इक्विवेलेंट के अंदर हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये तुम्हारा क्या होता है, फॉर्मूला है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, ये एलजी सेगमेंट, मतलब देखो ये जो ए और बी है वो तुम्हारे प्रोडक्शन ऑफ ग्रामर है, तो हम क्या करेंगे, इस ए को इस बी के अंदर कन्वर्ट करते जाएंगे, वही यानी कि ये जो एक्सेलॉन और ए है उसको बी के अंदर कन्वर्ट करना है। तो लेट्स गो, तुम्हारे SASB और SAB एक्सेलॉन के लिए हम ये फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गो विद दैट। पहली बात यहाँ पे कौन सा क्यू है, ठीक है, क्यू मतलब पहली स्टेट, तो यहाँ पे पहली तो एस है। ठीक है, पहली स्टेट क्या है तुम्हारी एस। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास और क्या क्या चीज़ है, तुम्हारे पास जो ए है मतलब ये कैपिटल वाले वो सिर्फ ऐसी है और कुछ नहीं है, सिर्फ यस ही ऐसा है जो यहाँ पे ए पे आया है और कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल लेटर्स कौन से सिर्फ एस है, तो तुम यही चेक करना कि कैपिटल लेटर कौन सा है, तो कैपिटल लेटर एस है, तो यहाँ पे ए की जगह पे सिर्फ एस आएगा और उधर इसी को हमें क्या करना है, चेंज करते रहना है। तो लेट्स गो विद दैट, तो लेट्स गो, हमने ये किया, फिर पहला एस लिखा, उसके बाद क्यू एस डी लिखोगे, उसके बाद ए एस के लिए पहली वैल्यू क्या है हमारी ASB, तो वो यहाँ पे एस डी लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद फिर से इस एस के लिए अपन करते हैं, अब देखो यहाँ पे क्यू बी की जगह पे देखो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, ये और में, ये और में, तो ये इसके अंदर सिर्फ एक ही स्टेट लेंगे पहले, तो क्यू और ए, फिर से नया इसी के लिए बी के लिए लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आएगा क्यू बी, फिर से ये एक्सेलॉन के लिए भी हमें एक स्टेट लिखनी है, तो क्यू एक्सेलॉन एस, और यहाँ पे आएगा क्यू एक्सेलॉन। ठीक है, सो दैट इज योर फॉर वेरिएबल। यहाँ पे हमने क्या किया, तुम्हारे वेरिएबल के लिए जो तुम्हारी स्टेप 1 होती है यानी कि जो नॉन टर्मिनल्स रहेंगे उसके लिए हमें ये प्रोसेस करनी पड़ती है, ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है। यहाँ पे स्टेट होती है, यहाँ पे एप्सिलॉन होता है, और ए ये मतलब जो तुम्हारे कैपिटल वेरिएबल्स है वो जैसे कि यहाँ पे कौन सा सिर्फ एस है, अगर वहाँ पे कैपिटल लेटर में जो भी रहेगा वो यहाँ पे आएगा ए के अंदर। ठीक है, और उसको हमें किसके अंदर कन्वर्ट करना होता है, क्यू और बी के अंदर, मतलब इस ए के इक्विवेलेंट के अंदर। जैसे कि देखो इस एस का यहाँ पे इक्विवेलेंट क्या है ASB, इस ए का यहाँ पे क्या है ए, उसके बाद बी, उसके बाद एक्सेलॉन, क्योंकि इसके अंदर क्या है ये स्ट्रेट लाइन है इसलिए। ठीक है, अब स्टेप 2 के अंदर जाते हैं हम। स्टेप 2 के अंदर हम डील करते हैं विद टर्मिनल्स। ठीक है, फॉर
टर्मिनल्स, ठीक है। ये स्टेप 2 किसके लिए लगाएंगे हम, टर्मिनल्स के लिए। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, ट्रांजिशन ऑफ क्यू ए इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्सिलॉन, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। मतलब क्या है, अगर तुम्हारे पास ए और ए दोनों एक साथ आ गए तो तुम्हें क्या कर देना है, उसको एक्सिलॉन कर देना है। तुम्हें अगर ए और ए या फिर बी और बी एक साथ मिले, मतलब दो स्टेट्स, दो सिमिलर स्टेट अगर एक साथ मिल जाए तो उसको तुम्हें एक्सिलॉन कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास जो टर्मिनल्स होते हैं वो कौन से, तो हमारे पास दो ही टर्मिनल है, ए और स्मॉल बी, ए और बी। देखो जो वेरिएबल रहेंगे वो कैपिटल लेटर्स, जो टर्मिनल रहेंगे वो स्मॉल लेटर्स, इतना तो याद रख लोगे। जो वेरिएबल्स है वो कैपिटल लेटर और जो टर्मिनल्स है वो स्मॉल लेटर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाना है तुम्हें टर्मिनल के लिए। टर्मिनल के लिए मतलब ए और बी के लिए, स्मॉल ए और बी के लिए, तो वही लगाओगे क्यू ए, उसके बाद उसको तुम क्या कर दोगे, एक्सिलॉन कर दोगे, ठीक है। उसके बाद बी है, उसके लिए भी वही लगा दोगे क्यू बी बी, उसको तुम क्या कर दोगे, नल कर दोगे, एक्सिलॉन कर दोगे। तो यही होता है तुम्हारा पीडीए। एट देन दिस इज योर पीडीए, और यही होता है हमारा कन्वर्जन, ठीक है। यही क्या है, हमारा कन्वर्जन है और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। इतना ही तुम्हारा पीडीए होता है, इतना ही तुम्हारा CFG2 क्या होता है, पीडीए होता है। अब हम इसको सिर्फ एक चेक करेंगे कि हाँ ये रिकॉग्नाइज होता है कि नहीं। सेकंड क्वेश्चन कि चेक ए बी एक्सेप्टेबल और नॉट, यानी कि ये जो चीज़ है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं। बट अगर उतना सिर्फ इतना आता कि पीडीए निकालो CFG से, तो इतना ही उसका आंसर होता है। इसके आगे हमें कुछ नहीं लिखना होता है, ठीक है। क्या किया हमने, पहले एक वेरिएबल दिया। देखो जो भी कैपिटल लेटर्स रहेंगे उसको हम वेरिएबल कहेंगे, जो स्मॉल लेटर रहेंगे उनको हम टर्मिनल कहेंगे। तो पहले हम जो कैपिटल लेटर होते हैं उनको ये फॉर्मूला लगाते हैं क्यू एक्सिलॉन ए, और इस एक्सिलॉन और ए को हम बी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो पहले तुम्हारा एस था, तो क्यू और एक्सिलॉन एज इट इज, जो तुम्हारी ए था उसकी जगह पे एस आया क्योंकि एस कैपिटल है, यानी कि वो वेरिएबल है। तो वही क्यू और बी की जगह पे उसका जो आंसर था वो हमने डाल दिया। फिर से क्यू एक्सिलॉन और यहाँ पे जो एस है वो एज इट इज, फिर से क्यू, बट इसके अंदर डैश है तो ये पूरा नहीं आएगा, तो सिर्फ पहले आएगा तो ए। तो इसके लिए हमने बी की जगह पे क्या डाल दिया, ए। उसके बाद क्यू एक्सिलॉन एस, उसकी जगह पे आया बी, और फिर क्यू एक्सिलॉन एस और यहाँ पे आया एक्सिलॉन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे टर्मिनल के लिए, सेकंड रूल होता है, दो रूल्स होते हैं इसके अंदर। हमने स्टेप 1 के अंदर ये रूल लगा दिया, फिर स्टेप 2 के लिए टर्मिनल का रूल लगाएंगे। टर्मिनल के रूल के अंदर कौन से आते हैं, जो स्मॉल लेटर्स के अंदर होते हैं, जैसे कि ए और बी यहाँ पे क्या है, स्मॉल लेटर्स के अंदर। तो इसके लिए ये फॉर्मूला होता है एक्सिलॉन, सॉरी ट्रांजिशन क्यू ए, मतलब ए और ए, यानी कि दो टर्म जब एक साथ रहेंगी तब उसको हम क्या करते हैं, एक्सिलॉन कर देंगे। यहाँ पे कौन से ए और बी है, तो हमने पहले ए के लिए लिखा क्यू एक्सिलॉन और फिर बी के लिए क्यू एक्सिलॉन, और यही तुम्हारा क्या होता है, पीडीए। यही तुम्हारा है पीडीए फॉर योर CFG, ठीक है। अब हमें सिर्फ ये रिकॉग्नाइज करना है कि ये जो तुम्हारा ए बी है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज ए बी एक्सेप्टेबल और नॉट। अभी हमें यही चेक करना है कि ये एक्सेप्टेबल है कि नहीं। तो एक्सेप्टेबल कब होगा, कब एक्सेप्टेबल होगा, जब तुम्हारी जो लास्ट वाली टर्म है वो ऐसे आएगी क्यू एक्सिलॉन एक्सिलॉन, यानी तुम्हारा जो लास्ट वाला टर्म होगा वो एम्प्टी टर्म होगा। जो तुम्हारी लास्ट स्टेट होगी वो क्या होगी, एम्प्टी स्टेट होगी, ठीक है। एम्प्टी स्टेट होगी तभी ये क्या होगा, एक्सेप्टेबल रहेगा। यही तुम्हें हमेशा याद रखना है कि जब ऐसे एक्सेप्टेबल वाले क्वेश्चन आते हैं तो लास्ट वाली जो टर्म होती है वो एम्प्टी स्टेट आनी चाहिए, तभी वो क्या होता है, एक्सेप्टेबल होता है। तो इसको हमें एम्प्टी स्टेट रिप्रेजेंट करना है अभी इन सबको यूज करके। तो लेट्स गो विद दैट। स्ट्रिंग क्या है हमारी ए बी बी, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे पहले, तो क्यू ए बी बी एस, इसको हमने एज इट इज लिख दिया इसके अंदर, इस फॉर्मेट के अंदर। अभी एस क्यों लिखा यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास एक ही वेरिएबल है, हमारे पास कैपिटल जो नॉन टर्मिनल वेरिएबल है वो सिर्फ एक ही है एस, इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ एक बार एस लिखा, ठीक है। अब लेट्स गो स्टेप 2 के अंदर हम क्या करेंगे, स्टेप 2 के अंदर हम क्या करेंगे, इस ए को, इस एस को इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो देखो ये जो तुम्हारा CFG था, मैं उसको एक बार नीचे लिख लेता हूँ, एस ए एस बी, और क्या था, एस ए बी एक्सिलॉन। तो देखो हम इस एस को किसी एक वैल्यू के अंदर क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, ऐसा रिप्लेस करेंगे कि तुम्हारी जो लास्ट वाली स्टेट है वो एम्प्टी होनी चाहिए। तो क्या रिप्लेस करेंगे, तो पहले ए एस बी के साथ रिप्लेस कर देते, तो ए बी बी, और इसको रिप्लेस कर देंगे ए एस बी के साथ, ठीक है। रिप्लेस कर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो ए है और ये है वो क्या हो सकते हैं, पॉप हो सकते हैं। तो हम इसको क्या कर लेंगे, पॉप ए, तो हम ऐसे आ जाएंगे क्यू ए बी, इसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, एस बी, ठीक है। अब फिर से इस एस की हमें वैल्यू डालनी पड़ेगी, फिर से इस एस की वैल्यू डालनी पड़ेगी, मतलब हमें क्या करना पड़ता है, इस एस की वैल्यू डालती जानी पड़ती है, तो वही हम करेंगे। फिर से इस एस की वैल्यू डालेंगे क्यू ए बी, फिर से इस एस की वैल्यू डालेंगे, एस बी डालते हैं, हमारी मर्जी है, तुम इसमें से कुछ भी डाल सकते हो, बट हम एस बी डालने वाले ताकि तुम्हें अच्छे से सॉल्व हो जाए और फास्ट हो जाए। फिर से एस बी डाली तो ये ए कट हो गया, फिर से हमारे पास मतलब पॉप ए, फिर से हमारे पास क्या बचा, क्यू ए बी, और फिर से एस बी। अब फिर से इस एस बी की जगह एक बात ये यहाँ पे रह गई, ये जो बी था ना, वो बी था वो फिर से रिपीट होगा, क्योंकि ये जो बचा वाला बी था वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये जो बचा वाला बी था वो यहाँ पे आएगा, और ये जो एस था ये इसका था, ठीक है। फिर से अब ये जो बी है वो एस बी रहेगा, यानी कि एस बी ऐसे रहेंगे, ठीक है। अब फिर से इस एस की वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो फिर से क्या डालेंगे, क्यू ए बी, और एस की जगह पे डालेंगे ए एस बी, और ये दोनों बी एज इट इज, ठीक है। अब लेट्स गो, अब ये तुम्हारा जो ए है और ये जो ए है वो कट हो जाएगा, ठीक है। फिर से पॉप ए करेंगे, फिर से वो ए तुम्हारा कट हो गया, फिर से क्या आएगा, क्यू बी, और यहाँ पे आएगा एस बी, ठीक है, एस बी, ये आ गया तुम्हारा। अब हम क्या करेंगे, इस एस को ऐसी किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं कि जिसकी वजह से ये भी कट हो जाए, तो हम इसको भी किससे कन्वर्ट करेंगे, अभी इस एस को हम यहाँ पे बी के साथ कन्वर्ट करेंगे, ना कि उसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको कन्वर्ट करेंगे क्यू बी, और यहाँ पे 4 बार बी, ठीक है। तो इन दोनों बी से ये पॉप हो जाएंगे सारे बी, और एट द एंड तुम्हें क्या मिलेगी, एक एम्प्टी स्ट्रिंग मिल जाएगी, क्यू एक्सिलॉन, क्योंकि यहाँ पे टोटल 6 बी थे तो वो सारे क्या हो जाएंगे, एम्प्टी हो जाएंगे, और तुम्हें एट द एंड क्यू ऐसे स्टेट मिलेगी, क्यू एक्सिलॉन, यानी कि तुम्हारा जो पूरा जो तुम्हारा ये है वो एम्प्टी हो चुका है। इसीलिए जो तुम्हारी ये स्ट्रिंग है ए बी बी वो क्या है, रिकॉग्नाइज्ड है, वो क्या है, तुम्हारी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट है, या फिर
लेट्स से वो तुम्हारी एक्सेप्टेबल सेट है। सो दैट्स योर सॉल्यूशन फॉर योर कंस्ट्रक्ट पीडीएफ फ्रॉम सीएफजी। तो हमने यहाँ पे क्या, पहले तो हमने सीएफजी कंस्ट्रक्ट करी, उसके लिए हमें ये दो रूल्स लगाने होते हैं, क्यू एप्सिलॉन ए क्यू बी, और ये दूसरा वाला रूल क्यू ए, ये रूल हमने लगाया। उसके बाद हमें ये जो तुम्हारा पीडीएफ था वो मिल चुका है। उस पीडीएफ के बाद हमने इसको रिकॉग्नाइज किया। रिकॉग्नाइज करते वक्त तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि एस की जगह पे वैल्यूज पुट करती जानी है, ऐसी वैल्यूज पुट करने जानी है कि तुम्हें एट द एंड एम्प्टी स्टेट मिल जाए। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इन दिस सॉल्यूशन एंड दैट्स ऑल फॉर योर कंस्ट्रक्ट पीडीएफ फ्रॉम सीएफजी एंड चेक ए बी बी एक्सेप्टेबल और नॉट। ठीक है, नाउ स्टार्ट द लास्ट क्वेश्चन ऑन योर पीडीएफ टू सीएफजी। ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है और मैंने इसका एक और सॉल्यूशन ले चुका हूँ, इसलिए मैं इसको सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, ना कि सॉल्व करूंगा पहले से। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या था कि तुम्हें पीडीए निकालना है सीएफजी से, इस एस और बी से मिलकर तुम्हें क्या निकालना था, सीएफजी निकालना था, और 010 एक्सेप्टेबल है कि नहीं वो चेक करना था। ठीक है, तो पहले तो हम पीडीए निकालेंगे। लेट्स से पीडीए ए हमने कंसीडर किया और उसके अंदर वो 7 टपल्स उसके लिख दिया हमने। ठीक है, फिर पहले नॉन टर्मिनल वेरिएबल, नॉन टर्मिनल वेरिएबल्स कौन से रहते हैं, जो कैपिटल रहते हैं। तो वेरिएबल यानी कि एस एंड बी, देखो एस और बी क्या है तुम्हारे नॉन टर्मिनल वेरिएबल से। ठीक है, या फिर इसको हम वेरिएबल कर सकते हैं या फिर नॉन टर्मिनल, तुम्हें जो कहना है वो कहो। नॉन टर्मिनल कौन है तो वेरिएबल को, वो कौन से होते हैं, कैपिटल वाले। तो एस और बी यहाँ पे कैपिटल में, तो उसको ही हम कहेंगे। ठीक है, तो फिर ये तुम्हारा फॉर्मुला होता है ट्रांजिशन क्यू, यानी कि यहाँ पे पॉप करना है ए को, और यहाँ पे जो ए है उसकी जगह पे उसका बी इक्विवेलेंट डालना होता है, इसलिए क्यू ट्रांजिशन क्यू, हमने एस को पॉप किया और एस की जगह पे क्या था पहले 0 बी, तो उसको यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, फिर से सेकंड वाले के ऊपर जाते हैं, ट्रांजिशन क्यू एप्सिलॉन बी। अब बी की जगह पे हमें फिर से हर इसके लिए एक बार लिखना पड़ता है, 0 एस के लिए एक बार लिखा, फिर 1 एस के लिए एक बार लिखा, और फिर 0 के लिए एक बार लिख दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये बीच में जो स्ट्रेट लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है कि तुम्हें एक एक लेना है, ये 3 अलग चीजें, ये 3 अलग आंसर है। मतलब वो ऐसे लिखा है B0S B1S B0 ऐसे लिखा है वो, और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब हमें टर्मिनल चेक करना है। टर्मिनल कौन से हमारे पास 0 और 1, टर्मिनल कौन से हमारे पास सिर्फ 0 और 1, हमारे पास टर्मिनल सिर्फ 0 और 1। इसलिए हमने क्या किया, टर्मिनल के लिए जो फॉर्मुला होता है ट्रांजिशन क्यू ए, मतलब दोनों अगर एक साथ हो गए तो हम उसको क्या करते हैं, पॉप कर देते हैं, मतलब एलिमिनेट कर देते, पॉप कर देते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास कौन से दोनों टर्मिनल है 0 और 1, तो हमने 0 0 जब साथ में आएंगे तो हम उसको क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। टॉप ऑफ द स्टैक में फिर से अगर 1 1 आया तो हम भी उसको क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। ये जो होता है ना वो पॉप कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा, निकालने दे रहा है, पॉप कर रहा है स्टैक में से। तो ये हो गया तुम्हारे पीडीए का ट्रांजिशन, और ये हो गया तुम्हारा पीडीए। पीडीए निकालना बहुत इजी है। ठीक है, बहुत इजी है। ये क्वेश्चन इतने इजी होते हैं ना कि यू कैंट, मतलब वही तुम्हें रिपीटेडली सिर्फ लिखते जाना है, इस फॉर्मूले के अंदर चीजें डालते जानी है, इसके अंदर कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद अभी हमें चेक करना है कि ये जो तुम्हारा 0104 है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं। इसलिए मैं जो वो ग्रामर है ना, तो अभी इसके ऊपर से हमें क्या चेक करना होता है, वो चेक करना है कि हमें वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं। तो पहले हम क्या करते हैं, डॉलर क्यू, फिर वो जो स्ट्रिंग होती है 0104 उसको एज लिखते हैं और उसके बाद एस लिखते हैं। ठीक है, ये तो कंपलसरी फॉर्मेट है, ऐसे लिखोगे। फिर अब देखो एस की कौन सी वैल्यू डालोगे, तो एस की तो एक ही वैल्यू है 0 बीबी, तो तुम्हें 0 बीबी डालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एस की एक ही वैल्यू है, तो एक ही वैल्यू डालोगे। तो एस की वैल्यू डाल दी हमने 0 बीबी। हमें क्या चाहिए लास्ट में, ट्रांजिशन क्यू एक्सलॉन एक्सलॉन, यानी कि कुछ नहीं चाहिए, पूरा जो स्टैक चाहिए वो एम्प्टी चाहिए, तो भी ये क्या होता है, एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है, अब देखो तुम्हारे पास ये 0 बीबी आ गया, तो देखो 0 और 0 कट हो जाएगा, ये जो 0 है और ये जो 0 है वो कट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ 10 और बीबी, ये 0 और ये 0, क्योंकि टॉप ऑफ द स्टैक में दोनों 0 है तो पॉप हो जाएंगे। टॉप ऑफ द स्टैक में अगर दोनों 0 है तो क्या हो जाएंगे, पॉप हो जाएंगे। दैट इज नॉट पॉसिबल, इसलिए दोनों चले गए, 0 0 चला गया। अब सिर्फ यहाँ पे बीबी और 104 बचा है। अब हम बी की ऐसी कौन सी वैल्यू डालेंगे कि ये जो 1 है वो पॉप हो जाएगा। तो देखो बी की हमारे पास 3 वैल्यू आई है, देखो यहाँ पे बी की हमारे पास यहाँ पे 3 वैल्यू है, Q1S। अगर हमने 0 डाला तो क्या 1 पॉप होगा, नहीं होगा। इसलिए हम क्या डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू 1s डालेंगे। ठीक है, तो फिर से हमने क्या किया, Q104 1s डाल दिया और b एज इट इज। ठीक है, अब देखो 1s, तो 1 और 1 कट हो गया, फिर से आया Q0/4 SB, Q0/4 SB। अब तुम क्या करोगे, 0/4 को 4 बार 0 लिख लोगे, और जो s है SB की क्या वैल्यू डालोगे कि ये 0 कट होनी चाहिए, तो हमें यहाँ पे b चाहिए इस 0 को कट करने के लिए। तो हम हमारे s की वैल्यू क्या होती है 0 bb, तो हम इस b के साथ क्या डाल देंगे 0 bb, हमने वो डाल दिया। फिर से अब देखो ट्रांजिशन Q00, इस 0 से ये 0 कट हो गया, फिर 0 0 0 bb। अब b की ऐसी कौन सी वैल्यू डालोगे कि 0 कट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे b की एक और वैल्यू है Q और 0, सिर्फ Q और 0, तो तुम सीधे b की जगह पे क्या डाल दोगे 0, तो 0 और 0 कट हो गया 0 0 bb। फिर से उस b की वैल्यू डालोगे 0, फिर से ये 2 0 कट हो जाएंगे और तुम्हारे पास बचेगा 0 b। उसके बाद फिर से लास्ट में क्या बचेगा 0 0। अब दोनों 0 है टॉप ऑफ द स्टैक में, तो वो पॉप हो जाएंगे और तुम्हारा स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। और दैट व्हाई वी आर गेट प्रूव्ड, ये जो 10 है वो जो तुम्हारी स्ट्रिंग है वो एक्सेप्टेबल है, वो जो तुम्हारी स्ट्रिंग है वो पीडीए के अंदर एक्सेप्टेबल है। ये होता है तुम्हारा सेकंड सम फिनिश्ड। So let's solve 2024 का लास्ट क्वेश्चन ऑन योर पीडीए। दर हमें एनपीडीए निकालना है बाय यूजिंग दिस अल्फाबेट्स। ठीक है, इसको यूज करके हमें क्या करना है, एनपीडीए निकालना है। ठीक है, तो ऑड लेंथ पैलिंड्रोम चाहिए हमें, तो ऑड लेंथ पैलिंड्रोम जो रहेगा, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है x रेज टू r, मतलब यहाँ पे x रहेगा और उसका रिवर्स यहाँ पे रहेगा, उसको हम कहते हैं ऑड लेंथ पैलिंड्रोम। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, ऑड लेंथ पैलिंड्रोम। अब यहाँ पे अल्फाबेट्स क्या है हमारे a और b। अब देखो यहाँ पे जो पहला x है वहाँ पे a भी आ सकता है, और यहाँ पे जो पहला x b है वहाँ पे b भी आ सकता है। ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं है ना भाई, है ना, x की जगह a भी आ सकता है और b भी आ सकता है। और लेंथ क्या है, ऑड है। ऑड क्या है तुम्हारी, लेंथ ऑड है, इवन नहीं है, यानी कि a b b ऐसा बिल्कुल नहीं आएगा, b b a a ऐसा बिल्कुल नहीं आएगा। कैसे आएगा, a b a आ सकता है, b a b आ सकता है, तो ऐसे आने वाली है, क्योंकि तुम्हारी लेंथ क्या है, ऑड है, इवन नहीं है, क्या है, ऑड है। ठीक है, तो इसी को अभी हमें चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो देखो इसके बीच में क्या होगा, एक एलिमेंट रहेगा, आइदर वो a रहेगा नहीं तो b रहेगा। तो हमें जो बीच वाला एलिमेंट है उसको स्किप करना है और इसको चेक करना है। ठीक है, तो केस 1 क्या रहेगी हमारी, तो इसके अंदर दो केसेस बनेगी। केस 1 क्या रहेगी कि हमारी ये जो मिडल है उसके अंदर क्या रहेगा, a रहेगा। ठीक है, तो x a x रेज टू r, मतलब तुम्हारी स्ट्रिंग कैसे रहेगी, लेट्स से ऐसे रहेगी, a b, नहीं ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे रहेगी, लेट्स से a b a b a। अब देखो इसका उल्टा ये है क्या, इसके उल्टा ये है क्या, b का उल्टा b, a का उल्टा a। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हो b a b, तो इसका उल्टा भी ये है। तो केस 1 क्या है हमारी, इन दोनों के बीच में a, इन दोनों के बीच में क्या है a। अब हमारी केस 2 क्या रहेगी कि उन दोनों के बीच में b भी हो सकता है, तो x b
एक्स आर, लेट्स से ऐसी आ गई तुम्हारी ए बी ए, तो बीच में ए और ये दोनों क्या एक दूसरे के रिवर्स है, या फिर ऐसे भी हो सकता है बी ए बी, तो ये ए इधर है बी इधर है, तो ये क्या हो गया रिवर्स हो गया, तो इसी को हम कहेंगे ऑड लेंथ पेरिड्रोम। उसमें केस 1 क्या थी एक्स ए एक्स आर और केस 2 एक्स बी एक्स आर। अब दोनों केसेस रहे, कौन से भी स्किप केसेस रहे, ये केस रहे, ये तो ये केस रहे, हम क्या करेंगे स्किप करेंगे ए और बी को, हम क्या करने वाले ए और बी इन मिडल विल बी स्किप, वो हमें क्या करना है स्किप करते जाना है और फिर इसको पुश करते जाना है और इसको निकालते जाना है, ठीक है। मतलब देखो अभी मैं तुम्हें पूरा वो टेप निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। हम पहले केस 1 के लिए लेंगे ए वाले को, मतलब केस ए को ही लेंगे, बी को मैं लूंगा ही नहीं, बट फिर भी तुम्हारे समझाने के लिए, ठीक है। तो लेट्स से हमारी स्ट्रिंग है ए बी ए, उसके बाद बी ए, ये हमने क्या कर दिया एक स्ट्रिंग ले ली, तो ये जो बी है वो तो मिडल में है, तो इसको स्किप करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस ए को स्टैक के अंदर पुश कर देंगे, पुश, फिर इस बी को स्टैक के अंदर पुश कर देंगे ए बी, ठीक है। और फिर से इस बी को स्टैक के अंदर पुश करेंगे ए बी, ये पुश हो गया, ठीक है। अब देखो जब ये भी आएगा तो इसको तो तुम स्किप करोगे, फिर ये जब ये भी आएगा ना तब तुम्हें ये वाला एलिमेंट पॉप कर देना है, तो ये हो गया पॉप, यानी कि यहाँ पे आएगा फिर से बी ए, ठीक है। फिर से जब ये वाला आएगा तो तुम्हें इसको पॉप कर देना है, तो फिर से क्या आएगा ए, फिर से जब ये ए आएगा तो इसको पॉप कर दोगे, फिर से आया ए, मतलब जीरो, कुछ नहीं रहा। तो इसी को हम कहेंगे तुम्हारा एनपीए, ऐसे में एनपीए निकालना है। फिर से एक बार समझाता हूँ, चलो यहाँ पे अच्छे से दिखाता हूँ। पहले हम क्या करेंगे इस ए को पुश करेंगे, ठीक है, फिर इस बी को पुश करेंगे, फिर इस बी को सॉरी पहले यहाँ पे ए फिर यहाँ पे फिर इस बी को पुश करेंगे, तो यानी कि यहाँ पे आएगा ए बी, फिर हम क्या करेंगे इस ए वाले को तो स्किप करेंगे, यहाँ पे बी भी हो सकता है ए भी हो सकता है, तुम्हें जो कहना है वो कह लो। चलो मैं यहाँ पे कॉमा लिख देता हूँ, यहाँ पे मतलब जब तुम एग्जाम पे लिखोगे तो वहाँ पे कॉमा नहीं लिखना है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, यानी कि तुम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो बी और ए, ठीक है। एग्जाम में ऐसे मत लिख जाना, ठीक है, एग्जाम में ऐसे लिख के मत आना, ठीक है। अभी ये हो गया तो हम इस ए को स्किप कर देंगे, फिर इस बी के ऊपर पहुंचेंगे, जब हम इस बी के ऊपर पहुंचेंगे तो इसको पॉप कर देंगे, यानी कि यहाँ पे आएगा सिर्फ बी और ए। जब इस बी के ऊपर पहुंचेंगे तो ये जो टॉप ऑफ द स्टैक है उसको पॉप कर देंगे, फिर आया ए। जब इस ए के ऊपर पहुंचेंगे तो टॉप ऑफ द स्टैक को पॉप कर देंगे, तो यहाँ पे बचा एम्प्टी स्टैक, बस यही करना है हमें, ठीक है। अब इसी के लिए हमें क्या करनी है एनपीडीए निकालनी है, हमें क्या करनी है एनपीडीए निकालनी है, यानी कि नॉन पुश डाउन ऑटोमेटा जो होगा वो होगा, ठीक है। लेट्स गो। तो इसकी जो पीडी है वो थोड़ी बड़ी बनेगी, इसलिए मैं इसको नीचे ले लेता हूँ, ठीक है, Q0 को नीचे ले लेते हैं, सेल्फ लूप इसका बहुत बड़ा बनने वाला है, ठीक है। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, पहले जो तुम्हारी एक कंडीशन तो तुम्हें याद रहती है कि तुम्हारा जो स्टैक रहता है सबसे पहले वो एम्प्टी रहता है, ठीक है ना, एम्प्टी रहेगा। तो अभी हमने कौन सी स्ट्रिंग का एग्जांपल लिया, पहले बी भी हो सकता है, देखो इधर देखो, इस एग्जांपल में पहले क्या था बी था और इस एग्जांपल में पहले क्या था ए था, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया है, बहुत सारी मल्टीपल स्ट्रिंग्स को तुम्हें चेक करके लिखना होता है, ठीक है। देखो तो ये जो तुम्हारा बी है पहले यहाँ पे बी था और यहाँ पे ए था, मतलब पहले इस Z0 के ऊपर ए भी आ सकता है या फिर बी भी आ सकता है, यानी कि जो ऊपर वाला इनपुट है वो ए भी आ सकता है या फिर बी भी आ सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे पहले लिखेंगे ए Z0 और तुम्हारा ए Z0, मतलब टॉप ऑफ द स्टैक पे अब क्या चला जाएगा ए चला जाएगा। और अगर पहले बी हुआ तो बी की भी कंडीशन ले लेंगे, तो बी Z0 और बी Z0, मतलब यहाँ पे दोनों कंडीशन हमने सेटिस्फाइड कर दी। अगर पहले यहाँ पे ए गया तो भी चलेगा और अगर पहले बी गया तो भी चलेगा, ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट होगी, ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट होगी, बस सब कुछ हो जाएंगे, है ना। अब देखो अब स्ट्रिंग के अंदर देखो, लेट्स से तुम्हारे पास स्ट्रिंग ये है ए बी, तब अगर तुमने ए पुश कर दिया है ऑलरेडी ये वाला, तो अब तुम इस ए को भी पुश करोगे तो तुम्हारे टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या है ए, तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे ए, क्योंकि यहाँ पे टॉप ऑफ द स्टैक ए और इसको पुश कर दिया। अब लेट्स से तुम्हारी ये स्ट्रिंग है बी ए, तो पहले तुम क्या करोगे बी को पुश करोगे, अब तुम्हें इस बी को पुश करना है, अगर इस बी को पुश करना है तो तुम्हारा टॉप ऑफ द स्टैक क्या है बी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा बी, तो बी जो इनपुट डालना है बी टॉप ऑफ द स्टैक और यहाँ पे आएगा बी। आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब लेट्स से ऐसी स्ट्रिंग आ गई ए बी ए, यानी कि अभी टॉप ऑफ द स्टैक क्या है ए और तुम्हें क्या डालना है बी, तो तुम क्या लिखोगे बी टॉप ऑफ द स्टैक है तुम्हारा ए और यहाँ पे आएगा ए बी। अगर ऐसी कंडीशन ले लो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी ए बी ऐसा है, तो यहाँ पे टॉप ऑफ द स्टैक बी है और अभी तुम्हें ए को डालना है, तो ए यानी कि ये भी कंडीशन आ सकती है, तो तुम उसको भी डाल दोगे कि तुम्हारा इनपुट है ए और तुम्हारा टॉप ऑफ द स्टैक है बी और यहाँ पे आएगा बी ए। तो ये तुम्हारी 6 कंडीशंस हो जाएगी पहले लूप के अंदर, ये चलती रहेगी। मतलब तुम अभी कोई भी स्ट्रिंग ले लो, तुम चाहे ए बी ले लो, बी ए ले लो, ए बी ए ले लो, कुछ भी ले लो, तो ये इसके अंदर आते ही जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो मिडिल एलिमेंट है उसको स्किप करना है, इसको हमें क्या करना है स्किप करना है। अब मिडिल एलिमेंट में मैंने तुम्हें क्या बोला था कि ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तुम्हें दोनों में से दोनों को स्किप करना पड़ेगा। तो हम जाएंगे Q1 स्टेट के ऊपर यहाँ पे, ठीक है। Q1 स्टेट के ऊपर जाते वक्त मतलब अभी तक हमने ये क्या कर लिया, ये सारे जो है ये जो सारे स्टेट्स हैं उनको एक्सेप्ट कर लिया, उनको हमने क्या कर लिया एक्सेप्ट कर लिया। अभी हमें इस ए को क्या करना है स्किप करा है, हमने अभी तक यहाँ पे क्या किया सबको पुश कर दिया स्टैक के अंदर, मल्टीपल केसेस चेक किया और उसको पुश कर दिया। अब ये जो मिडल वाला एलिमेंट है उसको हमें क्या करना है स्किप कर देना है। तो अभी बहुत सारी केसेस हो सकती है, देखो अभी क्या हो सकता है मिडल वाला एलिमेंट, अगर तुम्हारी स्ट्रिंग ये है ए बी, ठीक है, या फिर तुम्हारी स्ट्रिंग के अंदर कुछ नहीं है और यहाँ पे Z0 है, तो सबसे पहले तो तुम्हें ये जो ए उसको Z0 से भी स्किप करना पड़ेगा, तो ए Z0 और स्किप इट एज इट इज, ठीक है। और ए की जगह पे पहले बी भी घुस सकता है, तो बी को भी वैसे ही कर सकते हैं बी Z0। अब देखो टॉप ऑफ द स्टैक यहाँ पे क्या हो सकता है ए हो सकता है, अभी यहाँ पे जो यहाँ पे अगर बी है, ठीक है, और टॉप ऑफ द स्टैक बी है और तुम्हें बी को स्किप करना है, तो तुम क्या लिखोगे बी ए और टॉप ऑफ द स्टैक ए रहेगा। वैसे ही बी अगर यहाँ पे भी हुआ तो वो भी लिख सकते हो बी। वैसे यहाँ पे भी कंडीशन आएगी कि ए यहाँ पे क्या है बी और बी, मतलब देखो टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या रहा मिडिल वाला एलिमेंट है, यहाँ पे क्या है टॉप ऑफ द स्टैक पे बी है, हो सकता है ना मल्टीपल स्ट्रिंग है और तुम्हें ए पुश करना है, तो हमें ए को स्किप करना है, तो वो एज इट इज रहना चाहिए। और टॉप ऑफ द स्टैक पे ए भी हो सकता है, तो ए ये हो गया तुम्हारा स्किपिंग करना, यानी कि यहाँ पे हमने ए को क्या ए और बी, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। मैंने क्या बोला ये स्ट्रिंग देखो यहाँ पे बी होता है, ऐसी भी स्ट्रिंग आ सकती है ए बी ए या फिर बी ए बी, तो बीच में कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमने क्या किया सबको कंसीडर करके सबको ही क्या किया स्किप करने का काम कर दिया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, जब यहाँ पे बी आएगा तब इस बी को स्किप करना है, सॉरी पॉप करना है, जब ये बी आएगा तब इसको पॉप करना है, जब ये ए आएगा तब इसको पॉप करना है। तो वही करोगे तुम सीधे लूप में लगा दोगे, जब भी तुम्हारा ए इनपुट आएगा तो तुम्हें क्या कर देना है उसको पॉप कर देना है, ठीक है ना। और जब तुम्हारा बी इनपुट आएगा तो तुम्हें उसको क्या कर देना है पॉप कर देना है, बस। यानी कि देखो यहाँ पे जब यहाँ पे बी आएगा और टॉप ऑफ द स्टैक पे बी है, टॉप ऑफ द स्टैक पे बी है, तो बी को
पॉप कर दो। यहाँ पे बी आएगा, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, बी है, तो उसको पॉप कर दो। टॉप ऑफ द ए क्या है, ए आया तो उसको पॉप कर दो। ये हो गया तुम्हारा पॉपिंग। और एट देन तुम जाओगे फाइनल स्टेप के ऊपर। यहाँ पे क्या आएगा वो तुम्हारा एप्सिलॉन, Z0 को स्किप करो और Z0, दैट इज योर फाइनल पीडीए, दैट इज सॉरी एनपीडीए, दैट इज योर फाइनल एनपीडीए। आई होप तो तुम्हें सारी कंडीशन समझ में आ गई होगी और तुम्हें सब कुछ चेक करते जाना है, सब कुछ चेक करते जाना है, सारा लॉजिक मैंने बोला है वही तुम्हें याद रखना है। लेट्स गो, थैंक यू। ये लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारे 2024 का, ठीक है। तो फिर से 2024 का पीवाईक्यू कि हमें कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखना है इन 3 लैंग्वेजेस के लिए, ठीक है। तो लेट्स गो विद द फर्स्ट, L इज इक्वल टू W बिलोंग्स टू A B स्टार, ठीक है। और वो स्टार्ट होना चाहिए ए से और एंड होना चाहिए बी से। वो मैं लिखूंगा नहीं, तुम लिख देना, ठीक है। तो वो क्या होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए ए से और एंड होना चाहिए बी से। मतलब देखो तुम्हारी स्ट्रिंग क्या आएगी, ए बी बी और एंड भी बी से होना चाहिए, तो ये चल सकती है। उसके बाद ऐसे भी आ सकती है ए बी, ऐसे भी स्ट्रिंग आ सकती है, या फिर ऐसे भी आ सकती है ए बी बी, ऐसी कोई भी स्ट्रिंग आ सकती है। सिर्फ एंडिंग में क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए और स्टार्टिंग में होना चाहिए ए। यही कंडीशन हमें सेटिस्फाइड करनी है, ठीक है। तो लेट्स गो विद दैट। तो पहले हम इसके लिए करेंगे एक एस लेंगे, ठीक है, एस लेंगे। उसके बाद अभी हमारी कंडीशन क्या है कि स्टार्टिंग में ए होना चाहिए, है ना, और एंडिंग में बी होना चाहिए। उसके बीच में कुछ भी चलेगा, उसके बीच में कुछ भी चलेगा। मतलब देखो हमारी स्ट्रिंग कुछ भी चलेगी, ए बी बी, मतलब ये बी भी चल सकता है, या फिर ए बी, यहाँ पे ए भी चल सकता है, यहाँ पर या ऐसे भी चल सकता है कि ए बी ऐसे भी चल सकता है। मतलब बीच के अंदर कुछ भी चल सकता है। जब भी ऐसी कंडीशन है कि बीच के अंदर कुछ भी चलेगा, सिर्फ स्टार्टिंग में और एंडिंग में कुछ ना कुछ स्पेसिफिक हो, तब तुम्हें सीधे उसको ऐसे लिख देना है ए। उसके लिए एक नया वेरिएबल लोगे ए और बी। मतलब ये ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसके बीच में कुछ भी आ सकता है, इसके बीच में कुछ भी आ सकता है, ये रिप्रेजेंट करेगा तुम्हारा बड़ा वाला ए। जब भी ऐसी कंडीशन आए कि एक तुम्हारा टर्मिनल वेरिएबल रहेगा और उसके बीच में कुछ भी मल्टीपल चीजें रह सकती है, बट स्टार्टिंग और एंडिंग सेम ही है, स्टार्टिंग और एंडिंग सेम ही है, बट बीच के अंदर कुछ भी अलग आ सकता है। इसीलिए हमने यहाँ पे किया न्यू वेरिएबल लिया। जब भी ऐसी कंडीशन है तुम हर बार नया ही वेरिएबल लोगे, कोई टेंशन नहीं लोगे, ठीक है। उसके बाद अब हमें इस नए वेरिएबल को भी चूज करना होगा, तो फिर से हमें ए के बारे में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ए के बारे में क्या लिखेंगे, देखो पहली बात कि ए स्टार्टिंग में कितनी भी बार आ सकता है ना, सॉरी, ए स्टार्टिंग में कितनी भी बार आ सकता है और बी लास्ट में एक बार आया तो भी चलेगा। मतलब स्टार्टिंग में ए कितनी भी बार आ सकता है, तो इसको ही हम क्या लिख देंगे ए और ए, यानी कि ए मल्टीपल बार आ सकता है, इसको तुम मल्टीपल बार कंसीडर कर सकते हो। ये पहली कंडीशन हो गई, ठीक है। अब देखो ऐसे भी आ सकता है ए बी बी बी, यानी कि बी भी 3 बार आ सकता है, तो ये भी कंडीशन लिखनी पड़ेगी, यानी कि बी और ए, यानी कि बी भी कितने बार आ सकता है, मल्टीपल बार आ सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी ये स्ट्रिंग भी रहेगी, तो ऐसा होने वक्त ये जो बीच वाला जो पार्ट है वो तो नल रहेगा, वो तो एक्सलॉन रहेगा, तो यहाँ पे हम एक्सलॉन भी लिख देंगे और ये रहा तुम्हारा CFL। ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। आई होप से तुम्हें समझ में आया होगा। फिर से एक बार चेक करो, पहले क्या था हमारा, हमें ऐसी स्ट्रिंग चाहिए जो ए और बी के बीच में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब पहले तो हमने एस लिख दिया, वो तो एज यूजुअल हम लिखते हैं, तो ठीक है, एस लिख दिया। एस के अंदर देखो ए कंसीडर किया, हमें एक ऐसी स्ट्रिंग चाहिए बीच लास्ट में स्टार्टिंग में ए चाहिए और एंडिंग में भी चाहिए, इधर कुछ भी चलेगा, ए बी ए कुछ भी चलेगा, तो इसका कोई मैटर नहीं है। तो बीच में जब भी कुछ भी चलेगा ना, तब तुम सीधे इधर नया वेरिएबल लोगे और उसको यहाँ पे पुट कर दोगे। तो हमने नया वेरिएबल लिया ए, ठीक है, मतलब नॉन टर्मिनल लिया। तो इस नॉन टर्मिनल को इधर डाल के फिर से हमने अब बीच में कुछ भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है ना, ए बी, तो यानी कि ए 2 बार भी आ सकता है, इसलिए ए को हम 2 बार रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद अगर बी आया तो देखो बी को भी हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल बार लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, ए बी ए ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम बी को भी मल्टीपल बार ले सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे भी बी को ए के साथ जोड़ दिया और एक्सलॉन, यानी कि ऐसे भी आ सकते हैं, सिर्फ इतनी भी स्ट्रिंग आ सकती है, यानी कि बीच के अंदर कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने एक्सलॉन लिख दिया। तो दैट इज योर ग्रामर फॉर योर L इज इक्वल टू W बिलोंग्स टू A एंड B। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज RE, यानी कि RE रेगुलर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0 प्लस नहीं, ये 0 नहीं है, ठीक है, ये ऐसा है 0 प्लस 1 स्टार 0 1 0 प्लस 1 स्टार 1। अब मैंने तुम्हें क्या बोला था यहाँ पे कि जब भी क्या होगा, दो टर्म्स के बीच में कुछ चीज़ आएगी, तब तुम वहाँ पे क्या करोगे, एक कैपिटल लेटर डाल दोगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो तुम्हारा 0 है वो स्टार्टिंग में कन्फर्मली आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये जो 0 1 है वो भी स्टार्टिंग में कन्फर्मली आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये जो 1 है वो भी स्टार्टिंग में कन्फर्मली आ रहा है ना, वो भी आ रहा है स्टार्टिंग में कंप्लीटली आ रहा है। तो उसको तुम एज इट इज लिख दोगे एस के अंदर, तो क्या आ रहा है 0, ठीक है। उसके बाद ये चेंज होने वाला है, तो इसको मत तुम हाथ लगाओ, इसको हम क्या करेंगे ए में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ये क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। 0 भी आ सकता है या फिर 1 भी आ सकता है, 1 0 भी आ सकता है, 1 1 1 1 0 भी आ सकता है, इसलिए इस टर्म को हम क्या करेंगे ए लिख देंगे। अब देखो ये 0 1 है वो चेंज होने वाला है नहीं, तो उसको भी तुम एज इट लिखोगे, ठीक है। अब देखो फिर से ये जो 0 प्लस 1 है इसके अंदर भी चेंजिंग होने वाला है, तो यहाँ पे भी ए आएगा, ये 1 एज इट इज। मतलब देखो जहाँ पे भी ऐसी टर्म होगी ना, जहाँ पे भी ऐसी टर्म होगी कि जिसके बीच में जैसे ऐसी टर्म रहेगी कि ए बी, जिसके एंडिंग में जो भी, इतना याद रखो कि जो भी एलिमेंट्स रहेंगे ना, जो एलिमेंट्स चेंज नहीं होंगे, ठीक है, जो एलिमेंट्स चेंज नहीं होंगे, नो चेंज, वो क्या करेंगे, उसको तुम एज इट इज लिखोगे, जैसे कि 1 0 1 और 0, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होने वाला, तो तुम एज इट इज उसको लिखोगे। जैसे कि हमने ऊपर देखा था ए और बी, स्टार्टिंग में ए और बी क्या था, परमानेंट थे, तो वो एज इट इज लिख दिए, बट मिडल में जो चीजें थी वो क्या होने वाली थी, बदलने वाली थी, इसलिए हमने नया वेरिएबल लिया। अब यहाँ पे 0 प्लस 1 स्टार, इसका मीनिंग क्या है कि इधर 0 प्लस 1 इसके बीच में स्टार, मतलब कुछ भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है 0 0 1 1, ऐसे आ सकता है 0 1 0 1, ऐसे आ सकता है 0 1 0 0, ऐसी मल्टीपल स्ट्रिंग्स आ सकती है, ठीक है। मल्टीपल स्ट्रिंग्स यहाँ पे आ सकती है, या फिर ऐसे भी आ सकते हैं 1 0 1 0, तो ऐसा कुछ भी इस 0 प्लस 1 स्टार और 0 प्लस 1 स्टार के बीच में आ सकता है, इसलिए हमने इस 0 प्लस 1 स्टार को और इस 0 प्लस 1 स्टार को ए कंसीडर कर लिया। अब इसको हमने ए कंसीडर कर लिया, तब ए का भी वेरिएबल लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ए का वेरिएबल क्या आएगा, देखो ए का वेरिएबल क्या आएगा, पहली बात यहाँ पे 2 बार ये सेम चीज लिखी गई है, ये सेम यहाँ पे 2 बार ऐसी चीज सेम बार लिखी गई है, मतलब दोनों 2 बार एक ही चीज लिखी गई है। तो जब ऐसा होगा ना कि दो चीजें एक बार, सॉरी दो एक ही चीज 2 बार लिखी जाएगी, जब एक ही चीज 2 बार लिखी जाती है तो तुम उसको क्या करते हो, इसको ए मान लेते हो और इसको बी मान लेते हो, ठीक है। जब भी तुम्हारे सॉल्यूशन के अंदर ऐसी चीज आएगी जो एक सेम ही चीज है बट वो 2 बार रिपीटेड है, तो इसको तुम ए मानोगे और इसको बी मानोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आया ए
ए का मतलब क्या है 0 + 1 स्टार, ये ए मतलब क्या है ये 0 + 1, ये पूरा ए है, स्मॉल ए मतलब ये पूरा ए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसके लिए भी बी मानोगे तो इसके लिए भी वो आएगा बी ए। और ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि ये जो 0 + 1 है उसके बीच में से कुछ भी नहीं हो, क्योंकि ये क्लीन क्लोजर नहीं है, ये पूरा क्लोजर है, तो यहाँ पे वो एक्सेलॉन भी आ सकता है। तो एक्सेलॉन, ये 3 कंडीशन हो गई। दैट्स योर क्या बोलते हैं उसको, ग्रामर फॉर दिस लैंग्वेज। मतलब देखो फिर से एक बार समझो, जो चीज़ें चेंज नहीं होने वाली है उसको एज इट इज लिख दोगे, 0 0 1 और 1। जो चीज़ चेंज हो सकती है यहाँ पे 0 + 1 की जगह पे कुछ भी आ सकता है, 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0, ऐसा कुछ भी आ सकता है। इसलिए इस चीज़ को हमने क्या किया, ए कंसिडर किया। अब क्या हो रहा है यहाँ पे एक ही चीज़ दो बार है और वो सेम है, इसलिए हमने क्या किया, एक को ए कंसिडर किया और दूसरे को बी कंसिडर किया। तो ए ए यानी कि ये हो गया तुम्हारा पहला टर्मिनल ए, उसके साथ ये ए यानी कि वो कभी भी आ सकता है, कितनी भी बार ये आ सकता है। उसके बाद 0 + 1 ये भी कितनी भी बार आ सकता है, इसलिए ए उसके सामने भी। और एक्सेलॉन मतलब क्या, कभी कभी क्या हो सकता है इन दोनों में से कुछ भी नहीं आएगा, तो इसके लिए एक्सेलॉन। दैट इज योर ग्रामर फॉर दिस लैंग्वेज। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है आर इज इक्वल टू 0 1 1 + 1 का पूरा क्लोजर और 0 1, ठीक है। तो लेट्स गो विद दैट। थर्ड, आर ई इक्वल टू 0 1 1 + 1 स्टार 0 1 स्टार। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये दोनों चीजें चेंज होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे ये भी चेंज हो सकता है, ये भी चेंज हो सकता है। मतलब यहाँ पे स्टार है ना, तो मतलब ऐसे कितने भी बार आ सकता है, 0 1 0 1 0 1 ऐसे कितने भी बार आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्टार है। स्टार का ऊपर मतलब क्या होता है, ये चीज कितने भी बार आ सकती है, तो ये चीज इतने भी बार आ सकती है ना। तो ये तो चेंज होने वाला है, ये परमानेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद 0 1 1 ये तो ऑब्वियसली परमानेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्लस लिखा है और स्टार भी लिखा है, तो ये तो ऑब्वियसली परमानेंट नहीं है और ये भी परमानेंट नहीं है। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे कि जो चीज चेंज होने वाली है उसको हम सीधे क्या कर लेते हैं, एक नया वेरिएबल कंसीडर कर लेंगे। क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल या फिर नॉन टर्मिनल कंसीडर कर लेंगे। तो एस इसको हम करेंगे ए कंसीडर, और यहाँ पे दो चीजें इसलिए हम इसको कंसीडर करेंगे बी, ठीक है। समझ में आया क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें अलग है, यहाँ पे दो चीजें सेम थी बट यहाँ पे दो चीजें अलग है, इसलिए हमने ए भी कंसीडर किया, ठीक है। एक बार फिर से अच्छे से समझो कि जब भी ऐसी चेंज होने वाली चीज आएगी ना, तब तुम उसको सीधे सीधे क्या कर लोगे, एक नॉन टर्मिनल वेरिएबल कंसीडर कर लोगे, ठीक है। तो लेट्स गो, अब लेट्स गो, ए और बी है, तो अभी हम ए के लिए लिखेंगे, यानी कि इसके लिए लिखेंगे, है ना। देखो ए के अंदर चेंज ना होने वाली चीज कौन सी है, ये 0 1 1 0 1 1 यहाँ पे चेंज हो रहा है क्या, नहीं 0 1 1 चेंज नहीं हो रहा, बट हाँ वो स्टार के अंदर है। मतलब ऐसा कितने भी बार आ सकता है, 0 1 1 और 1, मतलब ये वाला ये आ सकता है, या फिर ऐसे भी आ सकता है 0 1 1 0 1 1 फिर से ये वाला 1। तो ये जो 0 1 1 है ना वो स्टार के अंदर है, तो वो कितनी भी बार आ सकता है, इसलिए हम इसको लिखेंगे 0 1 1 और वो कितनी भी बार आ सकता है, इसलिए उसके सामने लिख दिया ए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो 1 है वो भी स्टार के अंदर है, वो भी कितनी भी बार आ सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पे भी लिख देंगे 1 ए, ठीक है। अब इन दोनों में से कुछ भी नहीं आ सकता, ऐसे भी हो सकता है कि इन दोनों में से एम्प्टी स्ट्रिंग भी आ जाए, इसलिए हम यहाँ पे एक्सेलॉन भी लिख देंगे, दैट इज योर बी। कैसे आया, ये जो 0 1 1 है वो मल्टीपल आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है 0 1 1 0 1 1, इसके बाद फिर से 0 1 1 फिर से 0 1 1, तो इतना कंटिन्यूअसली आ सकता है, इसलिए हमने इसको ए लिखा। फिर 1 1 भी स्टार के अंदर है, तो वो भी कितनी बार आ सकता है, इसलिए 1 ए लिखा। और एक्सेलॉन ताकि अगर कोई भी ना आए इसलिए। अब इसके लिए लिखेंगे बी के लिए, तो बी क्या है तुम्हारा 0 1 0 1 स्टार है, तो वो कितनी भी बार आ सकता है 0 1 0 1 0 1 0 1 ऐसा कितनी भी बार आ सकता है। तो यानी कि तुम्हारा जो 0 1 है वो मल्टीपल बार आने वाला है, तो इसलिए 0 1 बी। देखो जब भी मल्टीपल बार चीजें आने वाली होती है तो उसके सामने ये लिख देते हैं, इससे ए बी जो तुम्हारा वेरिएबल है वो, और यहाँ पे एक्सेलॉन अगर कुछ नहीं आया तो, ठीक है। तो यहाँ पे नोट करने वाली चीजें कौन सी है, ये मैं तुम्हें खुद की तरफ से दे रहा हूँ। देखो चेंज होने वाली चीज है, चेंज थिंग्स, उसको सीधे तुम क्या कर लोगे, एक वेरिएबल ले लोगे या फिर नॉन टर्मिनल ले लोगे, ठीक है। अब देखो फिर से, और उसके सामने सीधे सीधे ऐड वेरिएबल इन फ्रंट ऑफ इट। ये एग्जाम में नहीं लिखना है, मैं खुद से बोल रहा हूँ कि जब भी ऐसा होगा ना कोई चीज होने वाली, ये चीज चेंज होने वाली, तो उसको तुम ए कंसीडर कर लोगे और उसी के सामने क्या कर दोगे, ए लिख दोगे। यही तुम्हें याद रखना है, ठीक है। ये प्रो टिप है, इससे तुम्हारे जो सॉल्यूशन है वो बहुत अच्छे से और बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। सो दैट इज योर क्वेश्चन फॉर गिविंग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ऑन ब्ला ब्ला, ये तीन थे उसके अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें एलिमिनेट करना है प्रोडक्शंस को, ठीक है। ये भी 2024 का क्वेश्चन है। तो पहले तुम्हारा एक्सेलॉन प्रोडक्शन की तुम्हें जो तुम्हारा एक्सेलॉन प्रोडक्शन है उसको निकालना है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या होती है, फर्स्ट को सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। मतलब ये थोड़ा सा उल्टा पाल्टा था बट मैंने ऐसे लिखा है ताकि मेरे को कन्वीनियंस हो, बट यही क्वेश्चन था, ठीक है। एक्सेलॉन प्रोडक्शन को हमें निकालना है, तो इसकी स्टेप क्या होता है, पहले तो तुम्हें नलेबल वैल्यूज फाइंड करनी होती है, स्टेप 1 नलेबल वैल्यू, उसके बाद मॉडिफाई प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद रिमूव ऑल एक्सेलॉन, जो सारे एक्सेलॉन रहेंगे उसको रिमूव कर दो, और उसके बाद हैंडल स्टार्ट सिंबल, यानी कि स्टार्ट सिंबल को हैंडल करो, ठीक है। तो अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, एस एक्स वाई एक्स एक्स 0x एक्सेलॉन वाई 1 वाई एक्सेलॉन। तुम्हें यहाँ से ये जो एक्सेलॉन प्रोडक्शन है वो निकाल देने हैं, ठीक है। यहाँ पे जो तुम्हारे एक्सेलॉन प्रोडक्शन है वो तुम्हें क्या कर देने, निकाल देने हैं, ठीक है। तो लेट्स गो विद दैट। पहले तो तुम्हारा एस एक्स वाई एक्स एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब जब तुम ये इस एक्सेलॉन को निकाल दोगे, ठीक है, तो इस एक्सेलॉन की जगह पे क्या आएगा, जो एक्स के सामने सबसे पहली टर्म है, एक्स के अंदर जो सबसे पहली टर्म है वो है 0, तो 0 आएगा तुम्हारे एक्सेलॉन की जगह। तो सिंपली यहाँ पे लिख दोगे एक्स की जगह पे 0x और एक्सेलॉन की जगह पे क्या आएगा 0। क्यों 0 आया, क्योंकि 0 यहाँ पे सबसे पहली टर्म है इसीलिए, ठीक है। अब y के लिए जाते हैं, 1y, यहाँ पे एक्सेलॉन निकाल दोगे, सबसे पहली चीज क्या है 1, तो 1y और एक्सेलॉन की जगह पे क्या आएगा y, ठीक है। अब देखो एक्सेलॉन यहाँ पे तो नहीं है तुम्हारे एस एक्स वाई एक्स के अंदर, एक्सेलॉन नहीं है, आई नो नहीं है, बट यहाँ पे x प्रेजेंट है और y भी प्रेजेंट है। तो अगर x और y दोनों प्रेजेंट है ना, x और y दोनों प्रेजेंट है, तो ये भी एक्सेलॉन प्रोडक्शन के अंदर आ ही जाएगा, क्योंकि x के अंदर एक्सेलॉन है और y के अंदर भी एक्सेलॉन है, इसलिए ये जो s रहेगा ना इसके अंदर भी एक्सेलॉन रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें इसके अंदर सारी कंडीशंस चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, इस x की जगह पे एक्सेलॉन डाल के देखोगे, तो इसकी जगह एक्सेलॉन डाल दिया तो क्या बचेगा yx, तो तुम यहाँ पे लिख दोगे yx, ठीक है। अब इस x की जगह पे एक्सेलॉन डाल दो तो क्या बचेगा xy, तो यहाँ पे आएगा xy। अब इन दोनों एक्सेलॉन की जगह पे इन दोनों x की जगह पे क्या डाल दो, एक्सेलॉन डाल दो तो बचेगा y। अब देखो तुम y को एक्सेलॉन डालो, y को अगर एक्सेलॉन डाला तो x बचेगा, तो x
ठीक है। उसके बाद अगर तुम इस y और इस x दोनों में एक्सलॉन डाल दोगे तो क्या बचेगा x, मतलब तुम्हें क्या करना है सिर्फ x y की जगह पे तुम्हें x क्या डालते जाना है, एक्सलॉन डालना है। जैसे कि हमने पहले क्या किया, यहाँ पे एक्सलॉन डाला तो ये बच गया, यहाँ पे एक्सलॉन डाला तो ये x y बच गया, तो यही करते जाना है एंड दैट्स योर एक्सलॉन प्रोडक्शन। बहुत सिंपल चीज है, सिर्फ क्या करना है जो टर्म्स हमने चेंज किए वहाँ पे एक एक जगह पे एक्सलॉन डालते जाना है, वहाँ से जो चीजें आएंगी यही तुम्हारा लास्ट वाला आंसर रहेगा और यही तुम्हारा लास्ट आंसर है, ठीक है। सो दैट इज अबाउट योर फर्स्ट प्रोडक्शन, दैट इज एलिमिनेट एक्सलॉन प्रोडक्शन, ठीक है। तो दैट्स योर एक्सलॉन प्रोडक्शन। फिर से एक बार समझो हमने क्या किया, x की जगह पे जहाँ पे एक्सलॉन है वो हमें निकाल देना है, बट x y x के अंदर ये x और y इसमें प्रेजेंट है तो इसमें भी एक्सलॉन चला ही जाएगा ना, कॉमन सेंस है वो। तो देखो x की जगह पे हमें एक्सलॉन निकालना है तो तुम क्या करोगे, ये जो पहली टर्म है वो इधर डाल दोगे, तो 0x और 0। अब y के अंदर एक्सलॉन निकालना है तो पहली चीज क्या है 1, तो y एक्सलॉन की जगह पे 1 डाल दिया। अब x y x है तो देखो यहाँ पे भी एक्सलॉन जाएगा तो पहले तुम क्या करोगे, इस एक्सलॉन के अंदर इस x की जगह पे एक्सलॉन डालोगे तो क्या बचेगा yx, तो yx डाल दिया। अब इस x की जगह पे एक्सलॉन डाल के देखो तो क्या बचा xy, तो xy। अगर इन दोनों x की जगह पे एक्सलॉन डाल के देखो तो बचेगा y। अब इस y के अंदर एक्सलॉन डाल के देखो तो xx। अगर इन दोनों को xy और xy के अंदर एक्सलॉन डालोगे तो क्या बचेगा x। यही होता है तुम्हारे एक्सलॉन प्रोडक्शन, ठीक है। तो सो लेट्स सॉल्व योर यूनिट प्रोडक्शन। यूनिट प्रोडक्शन का क्वेश्चन क्या था कि एस ए ए बी, इसको हम नीचे लिख लेते हैं एस ए बी, उसके बाद ए बी 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 ए ए, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, इसमें से यूनिट प्रोडक्शन को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो उसका प्रोसेस क्या होता है, स्टेप 1 के अंदर तुम क्या करोगे, सारी जो यूनिट प्रोडक्शन है उसको ढूंढ लोगे। तो यूनिट प्रोडक्शन मतलब क्या, एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल को डायरेक्ट लिंक करना। देखो यहाँ पे एस से सीधे हम बी पे जा रहे हैं इसलिए वो यूनिट प्रोडक्शन है, ए से सीधे बी के ऊपर जा रहे हैं तो वो एक यूनिट प्रोडक्शन है, और बी से सीधे ए के ऊपर जा रहे हैं तो वो एक यूनिट प्रोडक्शन है। देखो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे इसका रिप्रेजेंट क्या कहता है कि एस बिलोंग करता है ए की और एस बिलोंग करता है बी को भी, तो इसीलिए यहाँ पे एस बी ये तो तुम्हारा यूनिट प्रोडक्शन हो ही गया ना, इसका मतलब ये जो डैश होती है बीच में उसका, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब यहाँ पे हमारा यूनिट प्रोडक्शन है एस बी ए बी और बी है, हमें क्या करना है, इसको निकालना है और एक सही वाला ग्रामर, मतलब देखो रिप्लेस, मतलब ये जो बी है इसकी वैल्यू रिप्लेस करते जाओ, ठीक है। ये जो बी है उसकी वैल्यू रिप्लेस करते जाओ और एट द एंड तुम्हारे सारे यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव कर दो, ठीक है। तो तुम कैसे करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा सॉल्व करना है, पहले तो हम ए के लिए सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो एस ए बी रहने दो वैसे के वैसे, पहले हम ए के लिए सॉल्व कर लेते हैं। ए के लिए देखो बी, ठीक है बी, उसके बाद बी के बाद यहाँ पे ये बी है, कैपिटल बी है तो कैपिटल बी की वैल्यू क्या है ए, तो यहाँ पे ए और यहाँ पे ए, ठीक है। उसके बाद फिर से बी के लिए देखो यहाँ पे क्या है, बी के लिए यहाँ पे ए है तो ए की वैल्यू क्या है बी और बी, तो यहाँ पे बी और यहाँ पे आया ए, ठीक है। अब देखो यूनिट प्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, जब भी ऐसे दो वेरिएबल्स एक साथ आते हैं एक लूप के अंदर, मतलब ए और ए यहाँ पे एक ही जगह पे और बी यहाँ पे एक ही जगह पे, तो तुम्हें सीधे क्या करना है, इस ए को और इस ए को एलिमिनेट कर देना है, सीधे एलिमिनेट कर देना है। तो कोई टेंशन नहीं, सीधे एलिमिनेट कर दो, एस ए बी, यहाँ पे आएगा ए बी वो भी आएगा बी ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी टर्मिनल पे बी रहा है तो हम इस बी को भी रिप्लेस कर देंगे और ये तुम्हारा जो आंसर होगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। एस ए बी ए, सॉरी ये बी की जगह पे बी ए आएगा और यहाँ पे बी की जगह पे आएगा बी ए एंड दैट्स ऑल अबाउट योर, सॉरी यहाँ पे देखो तो एस की जगह ए बी ए आ जाएगा, ए की जगह बी ए और बी ए, दैट्स योर फाइनल आंसर। तो हमें क्या करना है, सब ये जो एलिमिनेट करते जाना है उसकी जगह पे वैल्यूज पुट करते जाने ऐसे जिससे कि हमारा ये सॉल्यूशन ऐसे है जिसके अंदर कोई भी ऐसा कनेक्शन उसके अंदर हमें ना दिखे, ये हमें सॉल्व करते जाना है। सो दैट्स अबाउट योर यूनिट प्रोडक्शन। अब लास्ट वाला बचा है हमारा यूजलेस प्रोडक्शन। यूजलेस प्रोडक्शन को अभी मैं नीचे लिख लेता हूँ और उसके हिसाब से हम समझते हैं। तो ये हमारा यूजलेस प्रोडक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो देखो पहले हम यूजलेस प्रोडक्शन को इसके अंदर निकालते हैं और उसके बाद उसको फिर से क्या कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ठीक है। तो पहली बात, एक बात तुम्हें हमेशा याद रखनी यूजलेस प्रोडक्शन के अंदर कि जब भी किसी प्रोसेस के अंदर एक वेरिएबल उसी के लास्ट में हो, एक वेरिएबल उसी के लास्ट में हो तो वो हमेशा यूजलेस रह जाएगा, क्योंकि क्या देखो यहाँ पे ए बी है तो ये भी कंटिन्यूसली चलते रहेगा बी के लिए, तो वो तो यूजलेस हो जाएगा, इसलिए इसको तुम्हें पहले निकाल देना है, ठीक है। इसको तुम क्या करोगे, रिमूव, ठीक है। अब देखो ये सी भी कैपिटल है और ये सी स्मॉल है, इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना, ये सी और ये सी स्मॉल है और ये कैपिटल सी क्या है, बड़ा वाला, ये अलग है। अब देखो इस सी का क्या इस एस के अंदर कोई भी रिलेशन आ रहा है, क्या इस सी का इस एस के अंदर कोई भी रिलेशन आ रहा है, क्या यहाँ पे छोटा डी है, नहीं, क्या यहाँ पे स्मॉल सी है, नहीं, तो ये सी भी क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, यानी कि इसको भी रिमूव करना है, ठीक है। अब देखो तुमने बी को रिमूव कर दिया तो ये जो ये वाला है वो भी अपने आप रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अगर तुमने बी को रिमूव कर दिया तो ये भी रिमूव हो जाएगा, तुम्हारा फाइनल आंसर क्या आएगा, एस ए बी ए और ए सी डी, ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बस इतना ही है इसके अंदर, मतलब आप तुम एक्सप्लेन कर देना कि क्या एक्सप्लेन करना है। पहले देखो कि बी है तो ए और बी, यानी कि ये जो बी है वो इनफिनिटी चलते रहेगा तो इसलिए उसको रिमूव करना है, वो यूजलेस है। उसके बाद सी डी सी को क्यों यूजलेस कहते हैं, क्योंकि सी के अंदर कोई भी जो ये तीनों भी चीजें है ना वो एस के अंदर नहीं है, ना ये कैपिटल सी है, ना ये स्मॉल डी है, ना ये स्मॉल सी है, ये तीनों भी इस एस के अंदर नहीं है, इसलिए इसको रिमूव कर दिया। और ये ए बी क्यों रिमूव किया, क्योंकि हमने यहाँ पे बी रिमूव कर दिया था तो ये भी तो रिमूव हो गया था और ये मल्टीप्लिकेशन में था तो ये भी रिमूव हो गया और हमारा आंसर बचा एस ए बी ए और ए सी डी। दैट्स योर PYQ नंबर 5 6 जितना कवर हुआ है वो वाला, ठीक है। तो देखो पहले तुम्हें क्या करना है, डिराइव डेरिवेशंस, यानी कि इसके थ्रू तुम्हें क्या करना है, डेरिवेशंस करना है और लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट जो तुम्हारे क्या होते हैं डेरिवेशन ट्रीज होते हैं उनको निकालना है, LMD एंड RMD। और उसके बाद तुम्हें क्या करना है, ये जो स्ट्रीम्स रहेंगी बी ए इसको और ये ए बी आई थिंक इसको सेटिस्फाई करना है, इन दोनों स्ट्रीम्स को, ठीक है। तो और इसके लिए पास भी निकालनी, तो लेट्स गो विद दैट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे LMD के ऊपर। LMD मतलब तुम्हारा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, हमारा जो नॉन टर्मिनल होगा लेफ्ट साइड से, नॉन टर्मिनल फ्रॉम लेफ्ट साइड चेंज, लेफ्ट साइड से हम क्या करेंगे, नॉन टर्मिनल को चेंज करते जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, मैं सिर्फ इस स्ट्रिंग के लिए लूंगा, इस स्ट्रिंग के लिए नहीं लूंगा, उससे तुम खुद सॉल्व कर लेना। इस स्ट्रिंग के लिए मैं सिर्फ लूंगा क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो, है ना, सिमिलर है तो कोई जरूरत नहीं है उसकी। लेट्स गो फॉर दैट बी ए बी ए,
ठीक है, लेट्स गो। देखो अभी हमें इसके अंदर क्या चाहिए, मोस्टली बी बी और बी ए चाहिए। तो इसमें से हम ऐसी क्या चीज़ लेंगे कि जिसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाए। तो अगर हमने ए बी लिया तो पहले तो बी है तो वो होगा ही नहीं, तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, बी ए लेंगे, ताकि स्टार्टिंग में ही बी आ जाए तो हमारी दिक्कत थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, एस को लेंगे बी ए। तुम्हें क्या करना है, हमेशा एक चूज़ करना है इन दोनों में से, या फिर अगर एक ही हुआ तो एक ही लोगे, तीन होंगे तो तीनों में से एक चूज़ करोगे, बट एक ही लोगे, ठीक है। नाम नाम अभी हमें क्या चाहिए, बी बी ए बी ए ये चाहिए, ठीक है। तो इस ए को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे कि ये आगे आएगा, ठीक है। तो हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, लेट्स से हम क्या कर सकते हैं, इधर ये भी ए डाल सकते हैं ताकि ये एक और बी आ जाए, क्योंकि यहाँ पे और कहीं बी नहीं दिखा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एस बी और ये ए का बी ए, ठीक है। तो कन्वर्जन भी लिख देते हैं कि ए का किया हमने बी ए के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाता है, ठीक है। बी ए हो चुका है, अभी हमें बी मिल चुका है, हमें ए और बी ए चाहिए, ठीक है। अभी हम जहाँ से कर रहे हैं लेफ्ट मोस्ट से, मतलब इस ए को हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। हम कहाँ से करें, लेफ्ट मोस्ट से। अगर राइट से करते तो इसको करते, बट हम लेफ्ट से कर रहे हैं तो इस ए को करेंगे, तो लेट गए बी बी। अब इस ए को हमें क्या कन्वर्ट करना है, चलो इस ए में कर लेंगे, ताकि क्या हो जाएगा, हमें अच्छे से हो जाएगा। और ए की वैल्यू ए है भी यहाँ पे, तो ए यहाँ पे हो जाएगा, और इस ए को एज रखना है और कुछ नहीं करना। तो तुमने क्या किया, ए को ए के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये लिखते जाने हैं स्टेप्स ऐसे, मतलब जिससे क्या होगा, तुम्हारा पास्ट ही है ना वो अच्छे से बन जाएगा, मतलब इजीली बन जाएगा। नहीं तो तुम्हें फिर से इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। वैसे ये लिखना मैंडेटरी नहीं है, बट इससे क्या होता है, तुम्हारा जो पास्ट है वो अच्छे से बन जाता है, मतलब इजीली बन जाता है, तुम्हें ज़्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। बी बी ए, अब इस ए को कैसे ट्रांसफर करोगे कि तुम्हें ये आगे का ए बी ए मिले। तो देखो यहाँ पे ए एस लिखा है, ए एस लिखा है, अगर तुमने बी ए लिखा तो गलत हो जाएगा, ए लिखा तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा ए एस को लिखोगे तो तुम्हारा अपने आप ये जो ए बी है वो हो जाएगा, मतलब इसको लिखेगा तुम ए एस, ठीक है। तो क्या लिखा तुमने, ए को लिखा ए एस, ठीक है। अब लेट्स से अभी ये तो आ गया हमारा बी बी ए। अभी हमें सिर्फ बी ए बाकी है, सिर्फ क्या बाकी है, बी ए। तो क्या यूज करोगे, तो देखो एस की जगह पे अगर तुमने ये डाला बी ए तो एक बी आ जाएगा, और फिर इस ए को इस ए में कन्वर्ट कर देंगे। तो लेट्स गो, एस बी बी ए और एस को कन्वर्ट कर दोगे किसके अंदर, बी ए के अंदर, ठीक है। बी ए के अंदर, बी ए के अंदर कन्वर्ट कर दिया तो वो लिख दोगे, एस को किया कन्वर्ट बी ए के अंदर। अब हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ ए, और यहाँ पे लास्ट में बचा है ए। तो इस ए को किस कन्वर्ट कर दोगे, इस ए के अंदर। मतलब तुम्हें क्या करना है, सिर्फ स्टेप चेक करते जानी है, और एट द एंड ये जो स्ट्रिंग है वो इसके थ्रू तुम्हें यहाँ पे अवेलेबल करके देनी है, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे चेक करते जाना है कौन सी कंडीशन पुट करूँ, और वो कंडीशन पुट करते जाना है, और एट द एंड तुम्हें यही स्ट्रिंग मिलनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इस ए को फिर से ये कंसिडर कर लिया, तो ए बी और ए, ये हो गया तुम्हारा सॉल्व, ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कंप्लीट, ठीक है। अब तुम करोगे राइट मोस्ट डेरिवेशन, और फिर हम पास्ट निकाल देंगे दोनों के लिए भी, ठीक है। राइट मोस्ट डेरिवेशन, ठीक है। आई होप तुम्हें लेफ्ट मोस्ट समझ में आया होगा। हम क्या करते हैं, इन दोनों में से ऐसी वैल्यू चूज करते हैं जिससे क्या होगा, ये स्ट्रिंग अवेलेबल हो जाएगी। तो हमने बी चूज किया क्योंकि हमारे स्टार्टिंग में बी था, इसलिए। उसके बाद ए के अंदर हमने ए की क्या वैल्यू पुट करेंगे, तो ये अगली स्ट्रिंग बनेगी, तो ऑब्वियसली बात बी है। अगर ये दोनों पुट करते तो यहाँ पे बी आता ही नहीं, इसलिए ये पुट किया। फिर से हम इस ए की क्या वैल्यू पुट करेंगे कि हमें ए मिले, तो ये वैल्यू ऑलरेडी है ए से, तो इसलिए ए पुट कर दी। अब इस ए की क्या वैल्यू पुट करें कि आगे हमें ए बी ए मिले। देखो यहाँ पे अगर ए डालते तो आगे का तो बंद हो जाता, बी ए डालते तो बी आ जाता, तो इसलिए ए एस डाला, इसलिए हमने डाला ए एस। अब देखो फिर से एस, इस एस की क्या वैल्यू डाले कि हमें यहाँ पे मिले बी ए। तो देखो एस की क्या वैल्यू है, ए बी है, ए बी डालोगे तो सीधे बी तो अलग हो जाएगा, इसलिए बी ए डाल दिया। बी ए डाल दोगे तो क्या होगा, बी ए डाल दिया तो यहाँ पे बी आ गया, अब सिर्फ ए बचा है। अब इस ए की क्या वैल्यू डालोगे कि ए बचा, तो ए की ये वैल्यू डाल दी, और तुम्हें लास्ट में बी बी ए बी ए मिल चुका है, एंड दैट्स व्हाट योर लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। अब तुम राइट मोस्ट डेरिवेशन निकालोगे इसका, और उसके बाद हम पास्ट निकाल देंगे दोनों के लिए, ठीक है। लेट्स से अब फिर से किसके लेंगे, अभी बी ए सी लेंगे, वही लेंगे बी ए सी लेंगे, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बी ए सी लेंगे, ठीक है। आई होप मैं तुम्हें ये दिख नहीं रहा लग में भी, मैं उसको नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है। एस ए बी ए तुम्हारा ए एस बी ए तुम्हारा बी एस ए बी, ठीक है। ये मैंने नीचे लिख लिया, और तुम्हें राइट मोस्ट डेरिवेशन में ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो राइट मोस्ट डेरिवेशन मतलब तुम इस साइड से चेंज करोगे, मतलब अभी इस साइड से चेंज होगा, ठीक है। पिछली बार क्या हुआ था, हम इस साइड से चेंज कर रहे थे, हम अब इस साइड से चेंज करेंगे, ठीक है। तो एस बी ए की क्या वैल्यू डालोगे कि तुम्हारे पास ए बी ए इसमें से कुछ आएगा, तो देखो ए की यही वैल्यू रहेगी, तुम्हारी बी ए है वही आएगी फिर से, ठीक है। तो बी ए, ठीक है। तुमने डाला ए को बी ए के अंदर, ठीक है। और फिर से एस। अब तुम्हें किधर से करना है, ट्रांसमिशन इस साइड से, मतलब अभी पहले ये ए होगा। पिछली बार देखो क्या हुआ था, इस ए को हमने ए के अंदर कन्वर्ट किया था, बट हम अब इस ए को कन्वर्ट करेंगे। हम किसको कन्वर्ट करेंगे, इस ए को कन्वर्ट करेंगे। तो लिखो बी ए। अब इस ए को क्या लिखोगे कि तुम्हें ये मिलेगा, क्या बोलते हैं इसको, बी ए, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो तुम, तो लास्ट वाला ए, तो इसको ए लिख देते, चलो, ठीक है। तो ए को कन्वर्ट कर दिया हमने ए के अंदर, ठीक है। अब लेट्स से एस बी। अब इस ए को क्या कन्वर्ट करोगे कि तुम्हें क्या मिले, ए बी ए इसमें से कुछ मिले, तो क्या कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, लेट्स से ए को ए एस कन्वर्ट करें तो क्या होगा, एक मिनट, ए तो ए एस करेंगे, एस का फिर से क्या है, बी ए एस, देखो ए एस किया तो एस का फिर से ए बी, हाँ ठीक है, चलो कर सकते हैं ऐसा भी, ठीक है। चलो बी कर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस ए को इस ए एस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ए एस के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और ए एज इट इज, ठीक है। तो तुमने क्या किया, ए को ए एस के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। हाँ यहाँ से भी चेक कर सकता हूँ ना मैंने तो यहाँ पे भी लिख के रखा है, ठीक है। देखो फिर नेक्स्ट एस, अभी फिर से क्या ये स्ट्रिंग चाहिए हमें, कौन सी, बी
बी ए, ये स्ट्रिंग चाहिए। ठीक है, देखो ऐसे बी बी ए ऐसे ये हो गया, अभी हमारे पास एस है, अभी हमारे पास एस है और हमें क्या चाहिए, ए मिल चुका है, अभी हमें सिर्फ ए और बी चाहिए। तो इसमें से कौन सी स्ट्रिंग लोगे एस के लिए, तो देखो मेरे हिसाब से ए बी लिखनी चाहिए, तो बी को हम क्या कर देंगे, फिर से बी में कन्वर्ट कर देंगे, तो ले लो बी बी ए, एस को लिखोगे ए बी और एट द एंड ए, तो तुमने क्या किया, एस को ए बी लिख दिया। ठीक है, और इसके बाद एस, अब इस बी को फिर से किस के अंदर कन्वर्ट कर दोगे, इस बी के अंदर, तो हो जाएगा बी बी ए बी ए, दैट्स योर राइट मोस्ट डेरिवेशन। दोनों सेम आ चुके हैं। ठीक है, तुम्हें राइट मोस्ट डेरिवेशन और लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का आंसर मिल चुका है। तुम्हें सिर्फ यही स्टेप करते जानी है, तुम्हें क्या करते जाना है, चेंज करते जाना है, तुम्हें क्या करते जाना है, चेंज करते जाना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब इसकी हम पास्ट निकाल देते हैं। ठीक है, पास्ट निकालने के लिए कुछ तो पेन पेपर लेना चाहिए हमें। ठीक है, एक मिनट रुको। ठीक है, तो हमें पेन पेपर मिल चुका है, तो अभी हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के लिए ट्री निकालेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के लिए ट्री निकालते वक्त देखो सबसे पहले क्या है, एस और बी है, एस और बी ए, ये दोनों चीज़ें, तो तुम सीधे लिखोगे एस और यहाँ पे लिखोगे बी, यहाँ पे लिखोगे ए। ठीक है, अब देखो इस ए को तुमने बी ए के अंदर कन्वर्ट किया था, किसको, इस ए को, किसको, इस ए को, तो तुम यहाँ पे लिखोगे बी ए ए। अब देखो फिर से तुमने इस ए को ए के अंदर कन्वर्ट किया था, बट हम कहाँ से ले रहे थे, लेफ्ट मोस्ट से ले रहे थे, तो लेफ्ट मोस्ट में कौन सा है, ये वाला, तो इसको हम ए के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से लेफ्ट मोस्ट में था, तो दूसरी बात ये तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया ए और एस के बीच में। ठीक है, अब देखो फिर से एस हो गया, इसके बाद एस को बी ए के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो इसको फिर से बी और ए के अंदर। ठीक है, और देखो फिर से ए को कन्वर्ट कर दिया ए के अंदर, ये होगी तुम्हारी पास्ट ट्री रेडी। देखो बहुत इजी थी ना, ये होगी तुम्हारी एलएमडी के लिए, राइट लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के लिए। अब हम राइट मोस्ट डेरिवेशन के लिए निकालते हैं। देखो कितना सिंपल है, और कुछ नहीं करना है, सीधे इस स्टेप्स के थ्रू निकालना है। देखो पहले फिर से एस बी ए आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने ए को फिर से बी ए के अंदर कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे आएगा बी ए। अब देखो फिर से ए को ए के अंदर कन्वर्ट किया, बट यहाँ पे याद रखो कि ये राइट मोस्ट डेरिवेशन मतलब इस साइड से आएगा, तो ए अब इस साइड पे आएगा, इस साइड पे नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद एक ए को ए एस के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया ए एस के अंदर। ठीक है, अब इस एस को किधर कन्वर्ट कर दिया, ए और बी के अंदर, और इस बी को कन्वर्ट कर दिया बी के अंदर, एंड दैट्स योर पास्ट ट्री फॉर राइट मोस्ट डेरिवेशन। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट योर राइट मोस्ट डेरिवेशन एंड लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन प्रॉब्लम। आई होप सो तुम्हें ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा टोटली, और जो नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम है ये तुम्हारा ए बी बी वाला, वो तुम खुद से सॉल्व कर लेना। आई होप सो कि ये तुम्हें मदद कर देगा। क्या हम उसको भी सॉल्व करें, ऐसे तुम्हें चाहिए करें क्या, नहीं ए बी बी नहीं करते, चलो तुम ही कर लेना। ठीक है, लेट्स गो। तो लेट्स सॉल्व द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस वीडियो ऑन योर सीएफजी, यानी कि यूनिट नंबर 3 के और 4 के सारे जो पीवाईक्यूज है 2024 के, वो सारे कवर हो चुके हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो लेट्स गो विद दैट। हमें क्या करना है, सीएफजी फाइंड करना है इस लैंग्वेज के लिए और इस लैंग्वेज के लिए। ठीक है, तो पहले हम लैंग्वेज 1 के लिए फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ए रेस टू आई बी रेस टू जे सी रेस टू के, ये तुम्हारा क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, उसके अंदर एक बात याद रखनी कि आई इक्वल टू जे प्लस के है। आई क्या है तुम्हारा, जे प्लस के, तो ऑब्वियसली बात है इस आई को तुम कहाँ पे पुट करोगे, इधर, तो ए जे प्लस के बी ऑफ जे और सी रेस टू के। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। अभी ये तुम्हें मिला, क्या तुम इस जे और के को सेपरेट कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, नो इशू। कैसे करते हैं, जब भी डिनोमिनेटर के अंदर ऐसे होते हैं ना, ए रेस टू एम प्लस एन, तो तुम इसको एस लिखते हो, ए रेस टू एन और ए रेस टू एम ऐसे लिखते हो। ठीक है, तो वैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे ए रेस टू क्या, ए रेस टू जे, ए रेस टू के। ठीक है, उसके बाद बी रेस टू जे सी रेस टू के। ठीक है, ऐसे लिखोगे, है ना। ऐसे लिखने के बाद क्या तुम इस जे को, मतलब इसको तुम क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो ना, मतलब स्वैप कर सकते हो। क्या कर सकते हो, स्वैप कर सकते हो। क्यों स्वैप कर सकते हो, देखो अभी इससे स्वैप करने की वजह से क्या होगा, हमें जो सॉल्यूशन है वो इजीली मिल जाएगा और हमें स्ट्रिंग भी परफेक्ट मिलेगी, इसलिए हम इसको स्वैप करेंगे। ठीक है, तो हम इसको स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स गो विद दैट ए के, ए रेस टू जे, बी रेस टू जे और सी रेस टू के। अब देखो इसकी वजह से हमें क्या मिल गया, एक फॉर्मेट मिल गया, इनके दोनों जो एक पास मिल गए और यहाँ भी दोनों साइड पे के मिल गए, तो ये हमारा फायदा होगा इसकी वजह से। ठीक है, तो लेट्स गो विद दैट कि हम इसके लिए ग्रामर कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ग्रामर कैसे लिखेंगे, लेट्स गो। तो पहले तो तुम लिखोगे एस, उसके बाद अब उसके बाद देखो यहाँ पे ए और सी एट द एंड में क्या है, फाइनल है। ए और सी एट द एंड में क्या है, फाइनल है, तो लिखोगे ए, इसके बीच में ये जो चीज़ है वो चेंज होने वाली है, इसलिए हम यहाँ पे लिखोगे एस और सी एज इट इज। ठीक है, उसके बाद अब ये जो बीच वाली चीज़ है इसके अंदर दो चीज़ें ए और बी, ये भी क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है, तो इसके लिए तुम लिखोगे ए, उसके बाद कैपिटल ए और सी एज इट इज। क्यों, क्योंकि वो डिनोट कर रहा है तुम्हारे अगली वाले पोजीशन को। ठीक है, उसके बाद इस ए को नीचे लिखोगे, ये ए क्या डिनोट कर रहा है, इस ए और बी को, तो वो क्या लिखोगे ए बी, यानी कि इन दोनों में से कितने भी बार वो आ सकता है। और उसके बाद इस पूरी स्ट्रिंग को हमें एक बार लास्ट में टर्मिनेट करना पड़ता है, और टर्मिनेट के लिए हम लिखते हैं ए और बी। दैट्स व्हाट योर सॉल्यूशन फॉर दिस लैंग्वेज L1। ठीक है, फिर से एक बार समझो, यहाँ पे हमने क्या किया, ए आई ए रेस टू आई बी रेस टू जे सी रेस टू के मिला, तो यहाँ पे हमने आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो इसको हमने बेटरली अरेंज करने के लिए क्या कर दिया, रीअरेंज कर दिया, ए और मतलब जे वाले टर्म्स पास में लेके आए। अब इसका मीनिंग क्या होता है, जो तुम्हारा ए रेस टू के होता है और सी रेस टू के होता है, ये दोनों जो टर्म है वो फिक्स है, इसलिए हमने ए और सी साइड में लिख दिया और एस सी। अब ए और यहाँ पे जो बीच में वो ए कुछ भी आ सकता है, मतलब इसका ये जो है तुम्हारा पूरा ए तुम्हारा क्या है, ए रेस टू जे और बी रेस टू जे, इसको हमने क्या कर दिया, ए कंसीडर कर लिया, इसलिए ए सी लिख दिया। ठीक है, फिर से ए लिखा, अब ए के अंदर ये सॉरी ए ये और ये रहेगा, ये मल्टीपल टाइम्स रह सकता है, तो ए बी इसलिए यहाँ पे लिख दिया, और ए बी ताकि तुम्हारी जो स्ट्रिंग है वो टर्मिनेट हो जाए एट एंड, नहीं तुम्हारी स्ट्रिंग है वो टर्मिनेट नहीं होगी, इसलिए हमने यहाँ पे एट एंड टर्मिनेट करने के लिए ए बी लिख दिया। ठीक है, दैट्स व्हाट अबाउट योर L2 L1। अब हम L2 के बारे में पढ़ते हैं। L2 क्या है तुम्हारा, वही है ए रेस टू आई बी रेस टू जे और सी रेस टू के। ठीक है, सी रेस टू के यही है, बट अभी यहाँ पे कंडीशन चेंज हो चुकी है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, जे इक्वल टू आई प्लस के, जे क्या है आई इक्वल टू प्लस के, तो वही यहाँ पे हम पुट करेंगे ए रेस टू आई बी रेस टू आई प्लस के
सी रेस टू के। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए रेस टू आई, बी रेस टू आई, बी रेस टू के, सी रेस टू के। क्या वही कंडीशन हो गई है? नहीं, यहाँ पे कंडीशन अलग है। यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये जो जे है दोनों वो मिडल में आ रहे थे, बट यहाँ पे वैसे नहीं हो रहा है। यहाँ पे दो आई साइड में आ रहे हैं, दो के साइड में आ रहे हैं। तो इसके लिए अभी हम क्या करेंगे, ग्रामर लिखेंगे। सिंपली इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ग्रामर लिखेंगे। तो ग्रामर क्या लिखोगे, देखो एस। अब देखो यहाँ पे दोनों आई वाली टर्म है और यहाँ पे दोनों के वाली टर्म है, दोनों आई वाली टर्म है, दोनों के वाली टर्म है, मतलब ये और ये ए रेस टू आई। तो अगर आई इक्वल टू 1 है और के इक्वल टू 1 है, सॉरी के आई इक्वल टू 2 है और के इक्वल टू 2 है, तो वो कैसे आएगा, ए दो बार, बी भी दो बार, बी भी फिर से दो बार, नहीं तो के तीन, के को तीन कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, के को तीन कंसिडर कर लेंगे। तो ए बी बी, फिर इसके लिए क्या, बी बी बी, सी सी सी। तो ये तुम्हारी स्ट्रिंग हो जाएगी। इसलिए तुम इसको और इसको अलग कंसिडर कर सकते हो, क्यों, क्योंकि इसकी जो पावर है और इसकी जो पावर है वो सेम होती है। इसलिए इसको तुम कंसिडर करोगे ए, इसको तुम कंसिडर करोगे बी, ठीक है। और फिर से तुम्हें ए के लिए ग्रामर लिखना पड़ेगा। अब देखो ग्रामर के अंदर ए है और बी है, दोनों भी है। अगर दोनों हो गए तो कैसे आ जाएगा, ए ए बी, क्योंकि यहाँ पे दोनों भी है, ठीक है, दोनों भी है। और इसको तुम्हें टर्मिनेट भी करना है, इसलिए ए भी लिख दोगे, ठीक है। फिर से तुम बी के लिए लिखोगे बी, बी के अंदर देखो बी रेस टू क्या है और सी रेस टू क्या है, मतलब कि बी उसके बीच में बी और सी, और उसको भी तुम क्या कर दोगे, टर्मिनेट कर दोगे। दैट्स योर ग्रामर, दैट्स योर फाइनल ग्रामर, और कुछ नहीं है। मतलब देखो तुमने क्या किया, ए रेस टू आई, बी रेस टू के। अगर इसको तुम्हें क्या करना है, सेपरेट करना है, तुम ए भी लिख दोगे। अब ए के लिए देखो ए रेस टू आई और बी रेस टू आई, तो ऐसी जब भी टर्म आती है तो उसके बीच में तुम ए डाल देते हो। क्यों डाल देते हो, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इंफिनिटी। अब ए रेस टू आई और बी रेस टू आई कितने भी आ सकते हैं, तो ए क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ये कितने भी बार आएगा और बी कितने भी बार आएगा। वैसे ही फॉर बी। सो दैट्स योर सॉल्यूशन फॉर योर लास्ट क्वेश्चन ऑन योर 2024 क्वेश्चन पेपर, ठीक है।